स्टार्ट। अक्ल बादाम खाने से नहीं रसगुल्लों, जिंदगी में ठोकरें खाने से आती है। अगर आपके अंदर तलब है जीतने की तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित पूछता है और हम आपको बार बार जो है इनको रिवाइज करवाते हैं। आज हमारा जो टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा जनगणना 2011, सेंसस 2011। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बात को मेरी को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1872 के अंदर होती है। उस समय आप जानते हो कि जो मेयो थे हमारे, वो कौन थे आपके, वो उस समय वायसराय थे। तो 1872 के अंदर मेयो वायसराय थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वैज्ञानिक आधार पे या दशकीय आधार पे जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 के अंदर होती है। उस समय रिपन जो थे वो वायसराय थे। हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, ये यहाँ पर तय होता है, ठीक है। जनगणना कराने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को जनगणना आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और भारत के पहले जनगणना जो आयुक्त थे आपके, उनका नाम था WC प्लाउडेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 1870 दोस्तों आपके यहाँ से जनगणना शुरू हो जाती है। और 2011 की जो जनगणना थी आपके, वो क्रम में 15वें नंबर की गणना है। और स्वतंत्र दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, मतलब कि 1951 से बात करें तो 1951 से वो 7वें नंबर की जनगणना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की है, वो 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 10 के आधार पर पूछूं आपसे तो वो 14वें क्रम की है ना, 10 के आधार पर 14वें क्रम की है। अगर कुल क्रमांक पूछे 15वां है। और आपके इंडिपेंडेंट भारत की पूछूं आपसे 7वें नंबर की है। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में 1911-21 का दोस्तों दशक जो है आपके, इसको हम बोलते हैं महाविभाजक दशक बोलते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। 1911-21 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी न्यूनतम रहती है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी यहाँ पर होती है, तो इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना पूछूं आपसे, क्रम कौन सा, 15वें क्रम की गणना है, मैंने अभी आपसे कहा। इस समय हमारे आयुक्त कौन थे आपके, तो इस समय आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब, आयुक्त थे आपके। आदर्श वाक्य पूछूं आपसे क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इस बार जो है आदर्श वाक्य था, 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं जनगणना 11 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और वर्तमान में आप सभी को बधाई हो, आप सभी के अथक प्रयास से भारत जो है पहला स्थान पर आ चुका है वर्तमान में। पर अगर पूछूं आपसे 2011 का जो सेंसस था उसमें भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन था, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने भारत में 1911 से 2001 के पूछूं आपसे जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, ये वृद्धि आपकी 21.54% होती है, ठीक है। और 2011 से आपके 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है 17.7 है ना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि 2001 से 11 के बीच में कितनी 10 की वृद्धि होती है, तो 17.7% की 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष की वृद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और महिलाओं की जनसंख्या पूछूं आपसे कितनी है, ये 48.53% जो आपके उसमें महिलाएं हैं। और पुरुष पूछूं आपसे 51.47% आपके, ये आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में, 51.47% है। और महिलाएं पूछूं आपसे 48.53% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछो कि भाई सबसे बड़ा राज्य पूछा आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ 2000 ईस्वी के अंदर, राजस्थान आपके टॉप पर आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट राज्य पूछूं आपसे, वो गोवा हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, गोवा है, और बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है। तो आपके यूटी पूछूं आपसे, बड़ा कौन सा, लद्दाख है, और छोटा पूछे आपसे कौन सा, लक्षद्वीप है, ये आपको क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। तो उमा
बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ऐसे आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो ना। उत्तर प्रदेश मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51% सो आपके केवल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है 9.28% आपके, बिहार तीसरे स्थान पर 8.6%। एरिया कम है, जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है आपकी वो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल आपके चौथे स्थान पर है। बस इतना याद कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। 16.51% एक का तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सुना देखो, सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई और सिमी को अरुण गोवा के अंदर मिला, ठीक है। सिक्किम पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, गोवा आपके चौथे स्थान पर। सिक्किम की पॉपुलेशन पूछूं आपसे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, 0.05% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.09%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान है 0.11%, है ना। और गोवा पूछूं आपसे, ये 0.12%। तो ये आपको अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, न्यूनतम वाला कौन सा है? चार तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे, 10 वर्ष में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ये केवल आप पहला याद कर लीजिए, आपके वो सो कौन सा है? मेघालय। कौन सा? मेघालय, ठीक है। केवल आप एक याद कर लीजिए, मेघालय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 27.9%। सो भारत की पूछूं आपसे तो भारत की 17.7% थी, जबकि मेघालय की 27.9% आपको ध्यान है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मिजोरम है। आप केवल एक नाम नोट कीजिए कि मेघालय भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके न्यूनतम वृद्धि पूछूं आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड से। न्यूनतम पूछे आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड के अंदर हुई है। यहां पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की बजाय कभी कम हुई है, ठीक है। देखो यहां पर -0.6%, यहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई? कम हुई है। अगर सवाल पूछे कभी आपसे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन सा जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो कौन सा? नागालैंड। सवाल अच्छा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे, मेघालय में, ठीक है। और जनसंख्या में आपके सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है? वो आपके ग्रोथ रेट कहां पर सबसे कम है? नागालैंड में। ये आपको ध्यान रखना है। -0.6% आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके अगर पूछो आपसे जनसंख्या घनत्व क्या होगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपके, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम जो है जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो भारत का 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग भारत में एवरेज रूप से रहते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा, तो आपके वो बिहार। मैंने आपसे कहा था क्षेत्रफल कम है, ये आपके पॉपुलेशन अधिक है, तो बिहार पहले स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन पूछूं आंसर 1106 आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके बिहार में हमारे में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, ये दूसरे स्थान पर है, केरल आपका तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पर, ठीक है। तो आपको केवल बिहार याद कर लीजिए, बिहार पहले स्थान पर है, किसमें? पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? यूपी, ठीक है। न्यूनतम वाला पूछूं आपसे तो आपके वो कौन सा? सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा 10 की वृद्धि दर वाला सर्वाधिक कहां पर? आपके मेघालय में। न्यूनतम कहां पर हुई है? नागालैंड में, ठीक है। डेंसिटी पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर हुई है? बिहार के अंदर, ठीक है। न्यूनतम डेंसिटी वाला पूछूं आपसे तो अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों ना, यहाँ पर केवल आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान है, ठीक है। मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। आप केवल अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछूं आपसे, दिल्ली है, आप जानते हो, ठीक है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछे आपसे दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर, दिल्ली आंसर आएगा, ठीक है। जब तक आपसे राज्य ना पूछे तो आपको बिहार आंसर नहीं लिखना है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आएगा, ठीक है। वरना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है आपके, तो दिल्ली है। बिहार की तुलना में भी 10 गुना दोस्तों अधिक है ना, बिहार से 10 गुना अधिक लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपके दिल्ली, और न्यूनतम कौन सा आपके लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों राज्य, ठीक है। लिंगानुपात बोलते हैं सेक्स रेशो को, मतलब कि 1000 पुरुषों के समक्ष भारत में कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान में 11 के अनुसार हमारा जो सेक्स रेशो था आपके, वो था 943, क्या था 943 हमारा सेक्स रेशो था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं भारत में कहां पर सर्वाधिक सेक्स रेशो है आपके, तो वो केरल के अंदर सर्वाधिक हमारे यहाँ पर लिंग अनुपात दोस्तों हमारे यहाँ पर है 1084, मतलब कि भाई साहब 1000 पुरुषों के ऊपर केरल में 1084 महिलाएं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। 1000 पुरुष हैं, 1084 जो है वहां पर महिलाएं केरल के अंदर। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य केरल कौन सा है, केरल है आपके वो, जहां पर भारत में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। केरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, मणिपुर। केवल आप केरल नोट कर लीजिए कि भाई भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा, केरल है, 1084 आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, ठीक है। और सो कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वो हमारा हरियाणा, दूध घाट की नगरी दोस्तों आपके हरियाणा आपके। इसलिए दोस्तों हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। अब स्थिति यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो रही है, ठीक है। हरियाणा पूछूं आपसे, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 महिला दोस्तों ना, 1000 पुरुषों पर 879 महिला। भाई साहब विकट समस्या रसगुल्ला, कुवारों की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो हरियाणा पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके सामने, यूपी भी रसगुल्ला ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों आपके, यहाँ भी 88 पुरुष आपके क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। 88 पुरुष उत्तर प्रदेश में भी एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना है ना। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में, न्यूनतम कहां पर, हरियाणा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से 6 आयु पूछूं आपसे, तो बच्चों का पूछे आपसे, इसको बोलते हैं बाल लिंग अनुपात, बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उनमें चाइल्ड सेक्स रेशो पूछूं आपसे, उसमें अरुणाचल प्रदेश आपके टॉप पर है 972 के साथ में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उसमें टॉप पर है। और न्यूनतम पूछो कहां पर आपके, हरियाणा न्यूनतम आपके 834 है ना। तो बाल लिंग अनुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, और वैसे लिंग अनुपात पूछूं आपसे, वहां पर केरल टॉप पर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लिटरेसी की बात करूं आपसे, कहीं कहीं आपको 74% भारत की लिटरेसी मिलती है, जो कि गलत है दोस्तों। आपके जो फाइनल आंकड़े जो आए थे ना, उस फाइनल आंकड़े में भारत की लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो 2011 के अंदर 73% आपको ध्यान रखनी इतनी थी, जिसमें पुरुष 80.09% थे और महिलाएं लिखना आपके, ये आपके 64.60% महिलाएं थी। पुरुष और महिलाओं के बीच में लिटरेसी गैप आपके बहुत बड़ा है, जो कि एक विकट समस्या है ना। 80% यहाँ पर, और यहाँ 64% के आसपास है। 73% भारत के अंदर लिटरेसी रेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर, आपके 7 वर्ष या उससे अधिक पे काउंट होती है लिटरेसी रेट, ठीक है। केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट है आपके, और कितनी दोस्तों आपके 94%, ठीक है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे पर है, त्रिपुरा आपके चौथे पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर, केरल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता पूछूं आपसे, वो कहां पर है, वो सब बिहार के अंदर, ठीक है। मिनिमम लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर है, बिहार के अंदर है 61.80% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम लिटरेसी कहां पर है, बिहार में। अधिकतम लिटरेसी कहां पर आपके, वो छापना केरल के अंदर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, वो कहां दोस्तों आपके, वो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ पर आपके 90% आपके, मतलब दोस्तों यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहती है ना। बिहार दूसरे स्थान पर है 88.7%, ठीक है। असम तीसरे स्थान पर है, ओडिशा आपके चौथे स्थान पर है
उस राज्य की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा नगर में रहता है और कितना बड़ा हिस्सा आपके गांव में रहता है, उसके अनुसार जो है ये रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, बिहार आपके दूसरे पर। ठीक है, और जो शहरी आपके सो नगरीय पूछूं आपसे, अर्बन पॉपुलेशन पूछे आपसे, इसमें गोवा टॉप पर है। सो गोवा की 62% जनसंख्या जो है वो शहर के अंदर नगर में रहती है ना, तो गोवा यहाँ पर टॉप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आपके नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों राज्य पूछूं आपसे, दोस्तों राज्य पूछे आपसे, ये सो परसेंट आपके सामने गोवा हो गया 62.2%। गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62% जो है वो सो आपके नगर के अंदर रहता है। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन कम है आपके, इसलिए इसका 62% आपके सो अधिक नहीं आने वाला। सो आपके सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में आपके नंबर से पूछूं आपसे, तो वहां पर महाराष्ट्र। परसेंट पूछे आपसे तो गोवा आएगा, परसेंट में गोवा आएगा। अगर नंबर की बात करें आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, काउंटिंग अगर करूं मैं आपके, तो लिखना वो महाराष्ट्र में है, 5.08 करोड़। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला परसेंट गोवा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछूं आपसे कौन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो वो महाराष्ट्र है पहले स्थान पर, यूपी आपका दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपके, वो राज्य कौन सा आपके, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लगभग आपके 4.25 करोड़ आपके एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहती है। पश्चिम बंगाल आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है किसमें, सर्वाधिक एससी जो आपके शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपके, वो नंबर के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछा आपसे सर्वाधिक 280% पूछा आपसे, मतलब उस राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं तो उस 100 में से कितने परसेंट 280 आपके, वो सर्वाधिक कहां पर है, वो पंजाब में। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपके यहाँ पर 100 में से 31.9 लगभग 32 लोग जो है आपके वो एससी हैं। ठीक है, तो पंजाब में सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से एससी हैं, और वहां आपके पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश में आपके नंबर के हिसाब से हेड काउंटिंग में आपके उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक दोस्तों एसटी जनसंख्या वाला पूछूं आपसे, वो कौन आपके, ये एससी एसटी वाले सवाल एग्जाम में आजकल पूछते हैं, क्योंकि यही सवाल का स्कोप है आपके नया जो है कि एसटी एसटी वाला पूछेगा। सर्वाधिक दोस्तों एसटी पूछूं आपसे, शेड्यूल ट्राइब पूछे आपसे, अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, उसमें दोस्तों हेड काउंटिंग में कौन पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर लगभग आपके 1.5 करोड़ जो है आपके वो एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, और वहीं आपके पूछूं आपसे परसेंट दोस्तों आपके, उस राज्य की जो जनसंख्या उसका परसेंट निकाल के पूछे आपसे, सो मिजोरम आपके, मतलब मिजोरम में अगर 100 लोग हैं तो वहां पर 94 लोग जो है किस में आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो परसेंट में मिजोरम टॉप पर है। अगर पूछे आपसे जो आपके आप हेड काउंटिंग में पूछूं आपसे, नंबर के हिसाब से पूछे आपसे, मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, सो एससी में आपके हेड काउंटिंग में यूपी टॉप पर है, परसेंट में पंजाब टॉप पर है। एसटी में आपके हेड काउंटिंग में एमपी टॉप पर है, परसेंट में आपका जो है वो ये आपके मिजोरम टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, जनसंख्या में यूपी टॉप पर है, सिक्किम दोस्तों आपके क्या है, आपके अंतिम स्थान पर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, वहां दोस्तों आपके बिहार टॉप पर है, अगर कुछ भी ना लिखा हो दिल्ली टॉप पर है, और अंतिम स्थान आपके अरुणाचल प्रदेश का है। जो ग्रोथ रेट पूछे आपसे, वहां पर आपके ग्रोथ रेट में मेघालय टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर नागालैंड आपके माइनस ग्रोथ रेट। लिटरेसी पूछूं आपसे, आपके लिटरेसी से पूछे आपसे केरल टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर आपका बिहार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एससी पूछूं आपसे, यूपी आपके नंबर में टॉप पर है, और आपके परसेंट में पंजाब टॉप पर है। ठीक है, एसटी पूछूं आपसे, नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और परसेंट में आपका कौन टॉप पर, आपके परसेंट में जो है वो आपके मिजोरम टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिंगानुपात पूछूं आपसे, केरल टॉप पर है आपके, और परसेंट और आपके न्यूनतम पूछूं आपसे, हरियाणा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा जनसंख्या वाला चैप्टर आपके सामने था। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर पॉइंट जो है बता दूं यहाँ पर, इसको आपको 2 3 4 बार जब आप सुन लोगे ना, तो निश्चित मानना ये जनसंख्या वाला टॉपिक जो
स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर न्यूज उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आइए, आप सभी का स्वागत है। राम राम आप सभी को। बिल्कुल सपना, अंकिता, रमेश, मनोज, सचिन, कमलेश, रोहित, सीमा, सभी का स्वागत है। और तुम तो वैसे ही मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। चलिए शुरुआत करते क्लास की। आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। इतिहास की दृष्टि से भी आज की जो क्लास है वो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। देखिए 8 अप्रैल 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में आयरलैंड को मिला शीर्ष स्थान। 7 अप्रैल को स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य थीम के साथ दुनिया भर में मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे 2025। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कजाकिस्तान में 150वें IPU शिखर सम्मेलन में भारत का किया प्रतिनिधित्व। चीनी सेना ने ताइवान के पास स्टेट थंडर 2025 ए लाइव फायर अभ्यास किया संपन्न। दक्षिण कोरिया की हनवा एरोस्पेस ने भारत के साथ किया K9 होवित्जर तोपों की आपूर्ति के लिए समझौता। सुदर्शन पटनायक यूके के फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले बने पहले भारतीय। पश्चिम बंगाल के नोलेन गुरेर संदेश सहित 7 वस्तुओं को मिला ज्योग्राफिकल इंडिकेटर GI टैग। केंद्र सरकार ने पुरी की जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किया शामिल। हरियाणा ने मिथातल और तिघराना हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक किया घोषित। गुजरात पुलिस ने भगोड़ा को ट्रैक करने के लिए और लापता बच्चों को खोजने के लिए GP दृष्टि कार्यक्रम किया लॉन्च। माइटी ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा क्षेत्र के लिए डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 की लॉन्च। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को वैसा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिए, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाह का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, है ना। तूफानों से आंखें मिलाओ, जितनी भी समस्याएं आए उनकी आंखों में आंखें डाल के कहो चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, ठीक है। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, कोई और आएगा तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगा, तुम बैठे बैठे सिलेक्शन ले लोगे। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अगर आप चाहते हो दरिया पार करना तो आपको उसमें उतरना ही पड़ेगा। स्टार लगाइएगा। नोमेड पासपोर्ट जो इंडेक्स है इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो नोमेड जो पासपोर्ट इंडेक्स है, ये नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स, पहली बात तो नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो है इसमें टॉप पर कौन है, तो नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो है, अगर इसमें टॉप की बात करूं मैं आपसे, तो इसमें टॉप पर देश कौन सा है, आयरलैंड देश जो है वो इसमें टॉप पर है। कौन है, तो आयरलैंड देश जो है वो नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन आपके, तो स्विट्जरलैंड और ग्रीस आपके जॉइंट रूप से दूसरे स्थान पर, ठीक है। अच्छा, भारत की रैंक पूछूं आपसे, तो भारत कौन से स्थान पर है, तो नोमेड पासपोर्ट जो इंडेक्स है आपके, यहाँ पर भारत आपके 148 कौन से स्थान पर है, 148 स्थान पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके साथ में, कोमोरोस के साथ में। कोमोरोस देश जो है इसकी भी रैंक कौन सी है, इसकी भी रैंक आपकी 148 है। तो कोमोरोस के साथ में भारत जो है वो 148 स्थान पर, ठीक है। अगला अंतिम स्थान पूछूं आपसे, लास्ट स्थान किसका है, तो अंतिम स्थान पे कौन आपके, अफगानिस्तान जो है 199 रैंक के साथ में अंतिम स्थान पर है, ठीक है। अफगानिस्तान जो है यह 199 रैंक के साथ में अंतिम स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है, भारत 148 स्थान पर है और आयरलैंड आपके टॉप की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो इंडेक्स है इसका दोस्तों आधार क्या है, ठीक है। देखो, एक तो इसका आधार है
कि आप भाई बिना वीजा के कितने देशों में एंट्री कर सकते हो, वीजा फ्री एंट्री कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। वीजा फ्री जो एंट्री है वो कितने देशों के अंदर है ये तय करना। ये वाला आधार तो मैंने आपको हेनले जब पासपोर्ट इंडेक्स पढ़ाया था ना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जानते हो आप, साल में 3 बार आता है वो इंडेक्स आपके, मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कि भाई वीजा फ्री एंट्री कितने देशों के अंदर है, जहां पर अधिक होगी वो आपके स्थान में ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक दोस्तों आधार हो रहा है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपके जीवन जो है वो कितना अच्छा होगा, कितना बेहतर हो गया है, ये भी इसका आधार है, ठीक है। तो पासपोर्ट होने पर आपका जीवन कितना बेहतर हुआ है, पासपोर्ट होने पर जीवन कितना बेहतर हो गया, ठीक है। जीवन कितना बेहतर हो गया है ये भी तय करना दोस्तों ना। पर भाई साहब हमारे पास दोस्तों ना तो पासपोर्ट है, हमारे पास तो भाई राशन कार्ड रसगुल्ला, ठीक है। वो दोस्तों गैस का सिलेंडर लेने वाला राशन कार्ड तय करता है कि हमारा जीवन कितना बेहतर होगा, ठीक है। तो हमारा पासपोर्ट तय नहीं करता है, हमारा राशन कार्ड तय करता है कि हमारा जीवन कितना अच्छा है ना। तो लिखिए 148 रैंक का ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर है। भारत की रैंक कौन सी, 148, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है इसकी बात की जाए आपसे तो इसमें भारत की रैंक कौन सी, चौथे स्थान पर है। इंडिया की आर्मी कितनी पावरफुल है इसके लिए इंडेक्स कौन सा है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है। भारत की रैंक 4th नंबर की रैंक है ना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। इसमें रैंक कौन सी हमारी, 96 रैंक हमारी इसमें। पिछली बार रैंक हमारी 93 थी, इस बार रैंक हमारी थोड़ी और खराब हो चुकी है और 96 रैंक हमारी हो चुकी है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर, ठीक है। विश्व खुशहाली रैंकिंग, इसमें रैंक कौन सी है, 118वीं रैंक है, ठीक है। पहले रैंक 126वीं थी आपके, अब रैंक कौन सी हो चुकी है, 118वीं हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 जो है वो कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है, ठीक है। वर्ल्ड आपके हेल्थ डे जो है इसकी हम बात करूं मैं आपसे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तारीख कौन सी है, 7 अप्रैल की तारीख को यह दिवस आपके हर साल मनाया जाता है, ठीक है। क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप जानते हो 7 अप्रैल 1948 को 7 अप्रैल 1948 को आप याद कीजिए किसकी स्थापना हुई थी, WHO की स्थापना होती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो गया ना, और 7 अप्रैल की तारीख को इसकी स्थापना हो गई, ठीक है। अच्छा 2025 की थीम पूछूं आपसे, 2025 की थीम जो है वह क्या है, अगर सवाल पूछे कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है इसकी 2025 की थीम क्या है, लिखना आपके स्वस्थ शुरुआत, लिखना आपके हेल्दी, आपके जो स्टार्टिंग होनी चाहिए, स्वस्थ शुरुआत होनी चाहिए। तो लिखिएगा अगर सवाल पूछे कि भाई 2025 की थीम क्या है, स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य, क्या है, स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य जो है ये इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसकी थीम है, ये आपको नोट करना है। 25 की थीम जो है वो आपके सामने, ठीक है। वहीं दोस्तों ये कहा गया है दोस्तों आपके भारत की बात करूं आपसे तो यहाँ पर जो मातृ मृत्यु दर है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपके मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, आपके मातृ मृत्यु दर, इसे हम बोलते हैं MMR, ठीक है। इसे बोलते हैं MMR। ये कितनी हो चुकी है आपकी, ये 97 हो चुकी है, ठीक है। और आप जानते हो कितने में निकलती है आपके दोस्तों, ये आपके 1 लाख जीवित बच्चों पे आती है, ठीक है। तो 1 लाख जीवित बच्चों पर जिन माताओं की डेथ हो जाती है आपकी, उनकी संख्या कितनी है आपकी, तो 1 लाख जीवित बच्चों पर माताओं की डेथ वाली संख्या जो है वो हमारे यहाँ पर 100 से कम आ चुकी है, 97 आ चुकी है, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो MMR है वो कितनी आपके 97 आ चुकी है। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसी तारीख को आपके जो आयुष मंत्रालय, ठीक है, जो हमारा आयुष मंत्रालय है, इसी आयुष मंत्रालय ने इसी तारीख को क्या करा आपके, इसी तारीख को कलिंगा स्टेडियम, कहां पर,
कलिंगा जो स्टेडियम है, आपको याद है कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर। कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर है। इस कलिंगा स्टेडियम में योग महोत्सव जो है इसका आयोजन करवाया, ठीक है। योग महोत्सव जो है इसका आयोजन करवाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपके अब 21 जून की तारीख आ रही है, ठीक है। ये जो 21 जून की तारीख आ रही है ना आपकी, इस 21 जून की तारीख में अब 75 दिन बाकी रह गए, ठीक है। 21 जून की जो तारीख है आपकी, 21 जून आप जानते हो क्या है? इस तारीख को हम योग दिवस बनाएंगे। तो अब इसकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, ठीक है। इसकी 75 डेज की उल्टी गिनती जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और इसीलिए जो आपकी इसीलिए योग महोत्सव कहाँ पर 7 अप्रैल की तारीख को कलिंगा स्टेडियम के अंदर बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। 7 अप्रैल आपका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7 अप्रैल की तारीख को हम ये दिवस बनाते हैं। और 5 अप्रैल की जो तारीख है, इस तारीख को राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है यह सेलिब्रेट होता है, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है यह सेलिब्रेट होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित कर दिया, ठीक है। बताओ WHO ने किस देश को जो कुष्ठ रोग है आपकी लेप्रोसी जो है इससे फ्री कर दिया है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। भारत को WHO ने कब पोलियो मुक्त घोषित करा? आपके 2014 के अंदर जो है 2011 में हमारे यहाँ पर पोलियो का लास्ट केस आया था। और 14 के अंदर 3 साल बाद जो है भारत को पोलियो फ्री देश जो है घोषित कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिएगा कुष्ठ रोग फ्री देश पूछूं आपसे, जॉर्डन आपके विश्व का पहला देश है। लेप्रोसी फ्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 18 अप्रैल की तारीख को वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं ना। सिविल सेवा दिवस पूछूं आपसे कौन सी तारीख को आता है आपकी? तो सिविल सेवा दिवस जो है ये 21 अप्रैल की तारीख को आता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसी तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो हमारा सिविल सर्विस है, इस सिविल सर्विस को हमने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, क्या स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया जो है इसका स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया इसका दर्जा जो है हमको दिया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिविल सर्विस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया जो है इसका दर्जा मिलता है इसी तारीख को, इसलिए इसी तारीख को हम जो है सिविल सर्विस डे बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में 150वीं अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, लगाओ स्टार, आपके पेपर में छपने वाला सवाल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। स्टार लगाइए दोस्तों आपके। देखो अंतर संसदीय संघ, ठीक है, अंतर संसदीय संघ, ठीक है। इसमें आपके जितने भी विश्व में जितने भी पार्लियामेंट हैं उनको जोड़ करके बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जितने भी पार्लियामेंट है उनको जोड़कर आपके क्या बनाया गया है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU जो है इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। इस IPU की अभी हाल ही में 150वीं जो बैठक है आपकी वो कहाँ पर आयोजित हुई है? तो इसकी 150वीं जो बैठक है वो कजाकिस्तान के अंदर हुई है। कहाँ हुई है? कजाकिस्तान के अंदर हुई है। और कजाकिस्तान की बात करूं आपसे, इसमें कहाँ पर होगी? तो अस्थाना के अंदर होगी। कहाँ पर? अस्थाना कजाकिस्तान जो है यहाँ पर 150वें नंबर की जो बैठक है इसका आयोजन किया गया, ठीक है। इसमें भारत की ओर से कौन भाग लेगा? तो भारत की ओर से जो हमारे स्पीकर है ओम बिरला जी आपके भाग लेंगे, ठीक है। कब से कब होने वाली है ये? 5 से 9 अप्रैल होने वाली है, ठीक है। 5 से 9 अप्रैल होने वाली है। और लिखिएगा इसमें भारत की ओर से भाग कौन लेंगे? तो भारत की ओर से जो भाग लेने वाले हैं वो होंगे कौन? आपके ओम बिरला जी आपके भारत की ओर से लीड करने वाले हैं, जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर है। आप भली भांति इनसे परिचित हो, ठीक है। तो ओम बिरला जी भारत की ओर से इसको लीड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 150वें नंबर की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं यहीं पर दोस्तों आपकी यहीं पर जो है बेलीज जो है उसको इसका 182वां मेंबर जो है वो बना लिया, ठीक है। तो यहीं पर लिखिए बेलीज जो है, इस बेलीज को 182वां जो मेंबर है वो यहाँ पर बनाएगा। अच्छा, आप में से कौन ये बताएगा कि बेलीज किस महाद्वीप में है, ठीक है। आप में से कौन ये बताने वाला है कि जो बेलीज है ये किस महाद्वीप में? क्वेश्चन आपके लिए ये हो गया ना।
आप में से कौन बताएगा कि बेलीज दोस्तों किस महाद्वीप के अंदर, आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाली बैठक कहाँ पर होती है? 149 बैठक पूछूं आपसे, 149वीं जो बैठक है आपके, ये कहाँ हुई थी? जिनेवा के अंदर। कहाँ हुई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पर होती है 149, 149वीं जो बैठक है आपकी, वो जिनेवा के अंदर, एशिया महाद्वीप। देखो, देख रहे हो आप, मतलब कई दोस्तों ऐसे तुक्केबाज आदमी हैं जो खड़े होते ही, आंख खुलते ही तुक्का मारते हैं, और सोने के बाद भी तुक्का मार रहे होते सपनों में ना। कई तो ऐसे हैं। अरे यार, मैंने आपको दोस्तों, जब मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था गौरव दर्शन बैच के अंदर, याद करो, मैंने वहां पर आपको जो है सेंट्रल जो आपके अमेरिका है, ये मैंने आपको वहां पर लिखवाया था। मुझे याद है, अभी तुम भूल गए दोस्तों ना। याद करो भाई, याद करो। यहाँ पर यूएसए, फिर मैंने कहा सो मैक्सिको आपकी, उसके बाद ये जो पूरा इलाका था आपकी, ये सेंट्रल अमेरिकन था आपकी। ब्यूटीफुल गर्ल एल सल्वाडोर हैज नॉट कम टू इस आपके पार्टी, मैंने आपको ट्रिक लिखवाई थी ना, उसमें ब्यूटीफुल का अर्थ क्या होता है आपके? ब्यूटीफुल आपके बी फॉर आपके बेलीज, क्या होता है? बी फॉर बेलीज ही था, आपको पहला देश बेलीज ही था ना। बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, याद करो सारे देश आपके यहीं थे। तो बेलीज देश आपके यहीं था, कहाँ पर? इस नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर, ठीक है। चलिए, 149 जिनेवा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर दोस्तों इसके बाद पूछूं मैं आपसे कि क्या भारत ने कभी, अच्छा पहली वाली कहाँ पर होती है? तो पहली वाली 1889 के अंदर होती है, ठीक है। कहाँ पर होती है? पेरिस के अंदर। कहाँ होती है? पेरिस के अंदर, ठीक है। क्या भारत कभी होस्ट रहा है? तो भारत इसका 2 बार होस्ट रहा है, ठीक है। भारत इस आईपीयू का 2 बार मेजबान रहा है, ठीक है। एक तो भारत जो है आपके, वो मेजबान रहा था आपके, भारत मेजबान आपके 1969 में रहता है, और एक बार जो मेजबान रहता है वो रहता है 1993, ठीक है। तो 1969 और 1900 आपकी 1993 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1969 और 1993 जो है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1969 और 1993 दोनों आपको ध्यान रखना है। 1969 जो है आपके, यहाँ भी भारत मेजबान रहता है, और 1993 के अंदर ही भारत मेजबान था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा आपसे आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया अस्थाना, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। अस्थाना ठीक आंसर है, और 150 नंबर की बैठक अस्थाना के अंदर हो रही है। इससे पहले वाली बैठक जिनेवा के अंदर हुई थी, और पहली बैठक 1889 में पेरिस के अंदर होती, ध्यान रखना आपके। अच्छा, मुख्यालय कहाँ है इसका? इस आईपीयू का मुख्यालय पूछूं आपसे, वो कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है संसद भवन है, ठीक है। वहाँ बिल्डिंग का नाम है आपकी, बिल्डिंग का नाम है जिनेवा के अंदर, ठीक है। जिनेवा में बिल्डिंग का नाम है स्विट्जरलैंड के अंदर, और पार्लियामेंट्री जो आपके हाउस है, यही इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना आईपीयू का, ठीक है। पार्लियामेंट्री हाउस इसका मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है। अस्थाना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। कजाकिस्तान की बात की जाए आपसे, कजाकिस्तान की बात दोस्तों करूं आपसे, तो कजाकिस्तान याद करो, मैंने आपसे कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री जो है कजाकिस्तान, ठीक है। तो लिखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो वो आपके देश कौन सा हो गया? वो देश हो गया आपके कजाकिस्तान, ठीक है। वर्ल्ड का बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सा? कजाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर किसके भंडार हैं? यूरेनियम के भंडार है, ठीक है। पहले इसकी राजधानी नूर सुल्तान थी, अब उसका नाम चेंज कर दिया, क्या हो चुका है आपके? अब उसका नाम जो है वो क्या हो चुका है? वो हो चुका है आपके कौन सा? अस्थाना, कौन सा? अस्थाना हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल पूछूं आपसे दोस्तों, अस्थाना आपको याद है? यहाँ पर एक बैठक और हुई थी आपकी 2024 के अंदर, एससीओ की बैठक, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन जो है, इसकी बैठक भी कहाँ होती है? 24 के अंदर जो है अस्थाना के अंदर होती है, आपको शायद याद होगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा था अस्थाना के अंदर जो है वो बैठक होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और यूरेनियम के भंडार भी कहाँ मिलते हैं? कजाकिस्तान के अंदर मिलते हैं, ध्यान रखना, यूरेनियम के भंडार, ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री भी कौन सा है? कजाकिस्तान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों कुछ आपके समिट बताओ आप मुझे जो है वो कहाँ कहाँ पर हुई है, ठीक है। बताओ, पहली बात तो तीसरा जो एआई सम्मेलन है ये कहाँ हुआ है, ठीक है। थर्ड एआई जो सम्मेलन है ये भारत में, सॉरी, विश्व में कहाँ पर हुआ है, आपको बताना है, ठीक है।
तीसरा एआई सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ है, ठीक है। और जो बिम्स्टेक है, इस बिम्स्टेक की जो बैठक है 2025 के अंदर जो बैठक हुई है, ये कहाँ पर हुई है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आसियान की जो बैठक हुई थी आपकी, ये कहाँ पर हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछूं आपसे ब्रिक्स 2024 जो है ये कहाँ पर हुआ है, ठीक है। ब्रिक्स 24 जो है इसकी बैठक कहाँ पर हुई है, यह भी आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा सवाल पूछे आपसे कि थर्ड एआई बिम्स्टेक आसियान ब्रिक्स, इसके अलावा दोस्तों आपके G20 पूछूं आपसे, G20 2024 कहाँ पर हुआ, ठीक है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 29 कहाँ पर हुआ, ठीक है। चलिए देखो पहला क्वेश्चन है, तीसरा एआई सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, थर्ड एआई सम्मेलन जो है वो हुआ पेरिस के अंदर, कहाँ हुआ है, पेरिस के अंदर हुआ है, ठीक है। बिम्स्टेक 25 की बैठक कहाँ पर हुई है, बैंकॉक, अभी हमारे मोदी जी गए हुए थे, याद है आपको। आसियान की बैठक कहाँ पर हुई है, वियंतिने, कहाँ हुई है, वियंतिने आपको लाओस, कहाँ पर, वियंतिने लाओस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ब्रिक्स की बैठक पूछूं आपसे, कहाँ हुई है, कजान शहर रूस, कहाँ हुई है, कजान रूस, आपको ध्यान रखना है। G20 की बात करूं आपसे, G20 जो बैठक है आपकी वो है वह कहाँ पर आपकी, तो G20 2024 जो है ये कहाँ पर हुई थी आपकी, G20 2024 जो है ब्राजील के अंदर होती है ना। COP 29 की बात करूं आपसे, बाकू अजरबैजान, कहाँ होती है, बाकू अजरबैजान में COP 29 जो है आपको ध्यान रखना है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए ये आपके सामने 150वीं IPU बैठक है और ये ओम बिरला जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं भारत की ओर से, ठीक है। चलिएगा हाल ही में स्ट्रेट थंडर 2025 ए लाइव फायर अभ्यास जो है वो किसने दोस्तों आयोजित किया, ठीक है। देखो स्ट्रेट थंडर, आपके स्ट्रेट थंडर बच्चों को डरा रहा है भाई साहब, है ना। स्ट्रेट थंडर 2025 ए, ठीक है। स्ट्रेट थंडर 2025 जो है, पहली बात तो ये आपके एक लाइव फायर दोस्तों अभ्यास है, ठीक है। लाइव फायर अभ्यास है, मतलब कि इसके अंदर दोस्तों आपके, इसके दोस्तों अंदर आपके लाइव आपके फायर किया गया, ठीक है। हाँ, नकली आपके टारगेट तय किया गया है और उस नकली टारगेट पर लाइव फायर किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभ्यास ऐसा नहीं दोस्तों, ये केवल ट्रेनिंग चल रही है, एक नकली टारगेट बनाया गया है और उस नकली टारगेट पर अभ्यास जो आपके फायर किया गया लाइव आपके यहाँ पर, ये करने वाला कौन, आपके करने वाला चीन, कौन है ये करने वाला, कौन सा आपके, ये चीन करने वाला, ठीक है। तो चीन ने इसको होस्ट किया है, स्ट्रेट थंडर लाइव फायर अभ्यास, ठीक है। थंडर दोस्तों आपके डर पैदा करने के लिए, किसके लिए, डर पैदा करने के लिए ताइवान के पास में ये अभ्यास हुआ है, ठीक है। ताइवान जो है, ताइवान के पास में, ताइवान के पास में लिखना, ताइवान के पास में यह अभ्यास हुआ है, ठीक है। ताइवान के पास में चाइना के द्वारा लाइव फायर अभ्यास किया गया है, ठीक है। कितने दिन के लिए किया गया, आपके 2 दिन के लिए किया गया है ना, 2 डेज के लिए अभ्यास हुआ है। लाइव फायर अभ्यास था दोस्तों आपके, जिसका उद्देश्य आपके बंदरगाह और जो ऊर्जा स्थल है आपके, ऊर्जा जो आपके स्थल है ताइवान के, उनको टारगेट करना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों, इसका उद्देश्य पूछूं कितना है आपके, तो इसका उद्देश्य था आपके, इसका उद्देश्य था कि बंदरगाह, बंदरगाह और जो ऊर्जा स्थल है इन्हें टारगेट करना, ठीक है। बंदरगाह और जो ऊर्जा स्थल है इन्हें टारगेट करना जो है, ये इसका उद्देश्य था। और यह अभ्यास आपके चीन के द्वारा होस्ट किया गया आपके। और दोस्तों इसमें दोस्तों आपके नकली टारगेट, तो नकली आपके, नकली लक्ष्य के ऊपर, नकली लक्ष्य के ऊपर, नकली लक्ष्य के ऊपर अब आपके जो है फायर किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक नकली टारगेट तय किया गया आपके और उसके ऊपर फायर किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अभ्यास आपके कहाँ हुआ है, चीन ने होस्ट करा है, ताइवान के पास में ये अभ्यास हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों यहीं पर, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहीं पर है, एक अभ्यास कौन सा है, पासेक्स अभ्यास, कौन सा अभ्यास है, पासेक्स अभ्यास जो है इसका भी आयोजन हुआ है, ठीक है। तो जो पासेक्स अभ्यास है इसकी मैं बात करूं मैं आपसे, तो पासेक्स अभ्यास भारत और न्यूजीलैंड किसके बीच में हुआ है, पासेक्स अभ्यास भारत और न्यूजीलैंड जो है इसके बीच में हुआ है, ठीक है। तो पासेक्स जो अभ्यास है वो किसके बीच में हुआ है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है। इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया है, इसमें भारत की ओर से INS इंडियन नेवल शिप
तर्कस ने भाग लिया है। ठीक है, तो भारत न्यूजीलैंड के बीच में पासेक्स अभ्यास हुआ है और भारत की ओर से इसके अंदर जो है, भारत की ओर से इसमें आईएनएस तर्कस जो है इसने भाग लिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आईएनएस तर्कस ने भाग लिया है। और लिखिएगा कहाँ पर हुआ यह अभ्यास, अदन की खाड़ी में हुआ। कहाँ पर हुआ है, जो अदन की जो खाड़ी है यहाँ पर यह अभ्यास हुआ। ठीक है, तो लिखिए आंसर आपके चीन हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। चीन ने स्ट्रेट थंडर आपके 25-200 अभ्यास जो है उसका आयोजन करा दोस्तों। आपके यह ताइवान दोस्तों, देखो आपके यहाँ दोस्तों चीन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ताइवान दोस्तों ना, यहाँ पर ताइवान आपको दिखाई देगा, यह ताइवान है। ठीक है, अच्छा ताइवान किस आइलैंड के ऊपर है, तो ताइवान जो है यह फार्मोसा द्वीप किसके ऊपर है, फार्मोसा द्वीप के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ताइवान किस द्वीप के ऊपर है, ताइवान जो है ये फार्मोसा द्वीप के ऊपर है, ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। और यहाँ दोस्तों चीन कौन है, यहाँ पर चीन है। और दोस्तों यहाँ पर कौन सा, तो यहाँ पर जो है एक सागर कौन सा आपके, उसका नाम है दक्षिण चीन सागर। क्या नाम है, दक्षिण चीन सागर। ठीक है, और दोस्तों चीन जो है वो इस पूरे दक्षिण चीन सागर के ऊपर दावा करता है कि चीन का हिस्सा है। क्या, अखंड चीन का ये हिस्सा है, किसी और देश का इस पर अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चीन जो है वो 9 डैश लाइन जो है, 9 डैश लाइन जो है इसको अपना अधिकार बताता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 9 डैश लाइन कहाँ पर है, 9 डैश लाइन जो है वो दक्षिण चीन सागर के अंदर है। कभी सवाल आपसे पूछ लेता है ना कि 9 डैश लाइन कहाँ पर है, साउथ चाइना सी के अंदर आपके 9 डैश लाइन आपको नोट करना है। और ताइवान किस द्वीप पर है, ताइवान आपके फार्मोसा द्वीप पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ताइवान किस द्वीप पर है, फार्मोसा द्वीप पर आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की हनवा एरोस्पेस के साथ K9 होवित्जर तोपों के आयात के लिए दोस्तों एग्रीमेंट किया। ठीक है, अदन की खाड़ी कहाँ पर है, अरे डोपा, अरे रसगुल्ला। गौरव बैच तूने नहीं पढ़ा दोस्तों ना, कहने वाली बात ये कि तूने सो गौरव बैच नहीं पढ़ा है। ठीक है, अरे सो अदन की खाड़ी पूछ रहा है तू, ले तू दोस्तों अदन की खाड़ी देख ले आज जो है, और देख के नहीं बताना क्या उखाड़ लिया तूने ना। ठीक है, ये दोस्तों आपके अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये तो अफ्रीका महाद्वीप आपके यहाँ पर हो गया रेड सी, कौन आपके सो यहाँ पर रेड सी हो गया। ठीक है डोपा, ये रेड सी दोस्तों ना, ये आपके अरब प्रायद्वीप हो गया। कौन सा हो गया, ये अरब प्रायद्वीप, सऊदी अरब, याद है आपको, सऊदी अरब, यमन, ओमान, वो सारे दोस्तों यहीं पर है। ठीक है, यह रेड सी हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ संधि कौन सी हो गई, यहाँ संधि हो गई कौन सी आपकी, बाब उल मंदेब संधि। कौन सी है, बाब उल मंदेब संधि जो है वो यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो बाब उल मंदेब संधि जो है वो दोस्तों यहाँ पर हो गई। ठीक है, बाब उल मंदेब संधि यहाँ पर हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों आपके ऐसे आगे बढ़ूंगा तो आपके ये हमारा भारत यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये जो बीच में जगह है कौन सी आपकी, इसे बोलते हैं फारस की खाड़ी। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको, फारस की खाड़ी बोलते हैं। और दोस्तों यहीं पर एक संधि और है आपको, यहीं दोस्तों आपकी, यहीं दोस्तों आपकी, यहीं पर एक संधि और है यहाँ पर। इसका संधि का नाम क्या है, इसका नाम आपके हारमुज संधि। क्या नाम है, हारमुज संधि, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हारमुज संधि। ठीक है, और दोस्तों हारमुज संधि के नीचे कौन है आपके, यहाँ पर ओमान सागर। कौन है, यहाँ पर ओमान की खाड़ी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओमान सागर है। तो कभी सवाल पूछो कि भाई हारमुज संधि जो है वो किसके बीच में, फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच में कौन आपके, हारमुज संधि है। ठीक है, अगर सवाल दोस्तों पूछे आपसे कि रेड सी जो है आपके, रेड सी और किसके बीच में, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है अदन की खाड़ी। कौन है, यहाँ पर अदन की खाड़ी है। तो रेड सी और लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में संधि कौन सी है, बाब उल मंदेब संधि। ठीक है, तो अदन की खाड़ी कहाँ पर है, यमन के नीचे, यहाँ पर यमन देश है, इसके नीचे यहाँ पर अदन की खाड़ी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की हनवा एरोस्पेस के साथ में K9 होवित्जर तोपों के दोस्तों आयात के लिए एग्रीमेंट किया है। ठीक है, देखो तोप का नाम क्या है, तोप का नाम है K9 होवित्जर तोप। ये नाम तो आपने पहले भी सुना होगा दोस्तों ना, K9 होवित्जर तोप जो है इसके लिए हुआ है एग्रीमेंट। क्या हुआ है, इसके लिए एग्रीमेंट हुआ है, इसका निर्माण भारत के अंदर होगा, इसके लिए दोस्तों एग्रीमेंट हुआ है। एक तो एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, हनवा एरोस्पेस के साथ, हनवा एरोस्पेस जो है इसके साथ हुआ है। ठीक है, तो हनवा एरोस्पेस का कंपनी है, ये जो साउथ कोरिया है
यहाँ की कंपनी हनवा एरोस्पेस है, इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है। K9 होवित्जर तोप जो है वो भारत के अंदर बनाई जाएंगे, ठीक है। तोपों की आपूर्ति करने वाला कौन होगा? शुरुआत में ये हनवा एरोस्पेस भेजेगा, फिर बाद में ये तोप भारत के अंदर ही बनने वाली है। आपको ध्यान रखना है 370 बिलियन बोन जो है इतने का दोस्तों एग्रीमेंट है। कितने का एग्रीमेंट है आपके? यह एग्रीमेंट 370 बिलियन वोन का है, ठीक है। 370 आपके विलियन वोन जो है इतने का ये एग्रीमेंट है। गुरुजी आपके आज तक हमने डॉलर सुना है, पाउंड सुना है, ये दोस्तों वोन क्या आपके? वोन आप जानते हो क्या है? वोन जो है वो साउथ कोरिया जो है इसकी करेंसी है, ठीक है। जो साउथ कोरिया है इसकी मुद्रा का नाम क्या है? इसकी मुद्रा जो है वो होती है वोन। क्या होती है? वोन होती है, आपने पढ़ा होगा। तो 370 बिलियन कोई नहीं पूछने वाला, मैं तो केवल आपको ये बताने के लिए आया था यहाँ पर कि जो साउथ कोरिया है इसकी मुद्रा का नाम क्या है? वोन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत के साथ ये एग्रीमेंट होने वाला है। अब सवाल दोस्तों आपके, कहाँ पर भारत में इन तोपों का निर्माण होगा? तो LNT जो हमारा संयंत्र आपके गुजरात के अंदर है, हजीरा के अंदर, वहां पर निर्माण होगा, ठीक है। तो लिखिएगा, सवाल पूछो दोस्तों आपसे, कहाँ दोस्तों, कहाँ पर आपके इनका निर्माण होने वाला तोपों का आपके? तो इनका निर्माण कहाँ होने वाला? हजीरा के अंदर, ठीक है। ये हजीरा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। हजीरा कहाँ है? सो गुजरात के अंदर है। और यहाँ पर LNT भारत की ओर से LNT होगा, और साउथ कोरिया जो है उसकी ओर से कौन होगा? आपके हनवा एरोस्पेस होगा। दोनों मिलकर निर्माण करेंगे। कहाँ करेंगे निर्माण? होगा हजीरा गुजरात के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। साउथ कोरिया जो है हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक आपके दोस्तों प्लेन आपके जो कि ट्रेनिंग कराने वाला प्लेन है, हंसा NG, ठीक है, इसका भी निर्माण हो गया है, ठीक है। तो लिखना आपके, यह भारत का स्वदेशी, यह है भारत का स्वदेशी दोस्तों आपके, मतलब हमने खुद ने बना दिया है इसको ना, हमने खुद ने बना लिया है। ट्रेनिंग कराने वाला विमान है, ठीक है। तो भारत का स्वदेशी ट्रेनर आपके ट्रेनर विमान जो है कौन सा है? वो आपके हंसा NG है। NG का मतलब होता है न्यू जनरेशन। क्या होता है? NG का मतलब होता है न्यू जनरेशन, आपको ध्यान रखना है। और ये स्वदेशी है, हमने खुद जो है इसको बनाया, स्वदेशी है आपके, हमने खुद इसको बनाया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हंसा NG क्या है? सवाल कभी पूछे कि हंसा NG क्या है? स्वदेशी ट्रेनर विमान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रेनिंग कराने वाला विमान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, साउथ कोरिया की राजधानी पूछूं आपसे, जो साउथ कोरिया है इसकी राजधानी क्या है? तो सियोल इसकी राजधानी क्या है? सियोल जो है वो किसकी राजधानी? साउथ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है इनके मध्य सीमा बनाने वाला अक्षांश कौन सा आपके? तो लिखिएगा 38 डिग्री जो आपके अक्षांश है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है इनके बीच में बाउंड्री बनाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 38 डिग्री अक्षांश बनाता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है इसके बीच में बाउंड्री। दोस्तों आपको मैं अगर कुछ मुद्रा पूछ लूं आपसे, वैसे तो आप लोग जानते होंगे, आपको मैं डेली पढ़ा ही रहा हूं दोस्तों आपके, फिर भी बताओ कौन कौन बताने वाला है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ध्यान रखना। म्यांमार की मुद्रा क्या है, ठीक है। यूक्रेन की मुद्रा क्या है ना, यूक्रेन जो है इसकी मुद्रा क्या है, ठीक है। इजराइल की करेंसी क्या है? इजराइल जो है इसकी करेंसी क्या आपको छापना है, ठीक है। इसके अलावा जापान की करेंसी क्या है, ठीक है। इसके अलावा थाईलैंड जो है, इस थाईलैंड की करेंसी क्या है ना, थाईलैंड की करेंसी क्या है। इसके अलावा वियतनाम जो है, इस वियतनाम की करेंसी क्या आपको छापना है, ठीक है। इसके अलावा चीन जो है, इस चीन की करेंसी क्या है, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश जो है इसकी करेंसी क्या है। चलो कुछ करेंसियों के नाम लिखो जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। म्यांमार, यूक्रेन, इजराइल, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, चीन और बांग्लादेश, ठीक है। देखो पहली करेंसी म्यांमार, क्या है? क्यात। अभी भूकंप आया है म्यांमार में, सवाल बन सकता है एग्जाम में, म्यांमार की करेंसी क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन पूछूं आपसे, इसकी करेंसी क्या? रिबनबिया। क्या है? रिबनबिया। ये तो हर बार आपके महत्वपूर्ण होती है एग्जाम के हिसाब से ना। इजराइल पूछूं आपसे, इसकी करेंसी क्या आपकी? तो न्यू शेकेल। क्या है? न्यू शेकेल जो है ये करेंसी आपको ध्यान रखनी इजराइल की, ठीक है। जापान पूछूं आपसे, जापान करेंसी येन, ठीक है। थाईलैंड पूछूं आपसे, करेंसी दोस्तों क्या आपके? तो बाहत करेंसी है, ठीक है। थाईलैंड जो है इसकी करेंसी, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर थाईलैंड में हमारा वो हुआ है, सम्मेलन हुआ है, तो बाहत करेंसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वियतनाम की बात करूं आपसे, तो वियतनाम की करेंसी क्या है? डोंग। क्या है?
डोंग करेंसी वियतनाम, ठीक है। चीन की बात करूं आपसे, चीन की करेंसी आपकी युवान, या ना युवान या फिर रेमन भी, क्या है, युवान या फिर रेमन भी चीन की करेंसी, ठीक है। और बांग्लादेशी करेंसी के आपके टका जो है, आपके टका जो है ये बांग्लादेशी करेंसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टका जो है बांग्लादेशी करेंसी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। ये आपके होवित्जर तोप के लिए एग्रीमेंट हुआ है ना। हाल ही में सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से कहाँ सम्मानित दोस्तों किया गया है, ठीक है। देखो अवार्ड का नाम क्या, अवार्ड का नाम है फ्रेड डॉरिंगटन, क्या नाम है, फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड, ठीक है। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर, जो आपके सैंड मास्टर अवार्ड है इसकी बात करते हैं ना, तो फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड जो है इसकी बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दोस्तों है ना, पहली बात तो ये अवार्ड किसके नाम पर, ये अवार्ड आपके फ्रेड डॉरिंगटन जी के नाम पर, ठीक है। ये दोस्तों इंग्लैंड के आपके बहुत ही बड़े क्या थे, मूर्तिकार थे, ठीक है। जो फ्रेड डॉरिंगटन थे ये इंग्लैंड के क्या है, ये आपके इंग्लैंड यूके के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। इनके सम्मान में क्या हुआ, इनके सम्मान में इस अवार्ड का नाम फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड रखा है, ठीक है। ये सैंड मास्टर दोस्तों आपके मतलब कि जो मिट्टी जो होती है आपके, मिट्टी के साथ में जो कलाकारी करते हैं, मिट्टी के साथ में जो आपके फोटोज बनाते हैं, उनके लिए कौन सा अवार्ड है, सैंड मास्टर अवार्ड, ठीक है। और ये अवार्ड किसको मिला अभी हाल ही में, तो यह अवार्ड अभी हाल ही में किसको मिला है, यह अवार्ड जो है, यह अवार्ड किसको मिलेगा, सुदर्शन पटनायक जो है इनको ये अवार्ड मिलेगा, ठीक है। सुदर्शन पटनायक जो है इनको ये अवार्ड मिलेगा। इनका नाम आप परिचित ही होंगे, ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, ठीक है। यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, रहने वाले कहाँ के हैं दोस्तों, ओडिशा के रहने वाले हैं। आपने कभी कभी दोस्तों आपके बहुत अच्छे जो आपके बड़े बड़े जो ओकेजन्स होते हैं उसमें आपके दोस्तों आपके वो मिट्टी के ऊपर आपने फोटोज देखी होंगी दोस्तों आपके, चाहे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा स्टार्ट होती है तब आपकी, चाहे राम मंदिर का निर्माण हुआ तब देखा होगा आपने, वो मिट्टी के ऊपर सैंड आर्टिस्ट है ना, मिट्टी के ऊपर जो है मतलब बीच के पास में मिट्टी के ऊपर आपने फोटोज देखी होंगी, ठीक है। वो बनाने वाले कौन, आपके वो बनाने वाले पटनायक जी हैं, ओडिशा के रहने वाले पहले भारतीय जिनको ये वाला अवार्ड मिल रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कमाल की बात दोस्तों ये है आपके कि इस बार दोस्तों, इस बार जो है आपकी इनकी 100वीं जयंती है, ठीक है। इस बार 100वीं जयंती है, इसलिए थोड़ा और स्पेशल ये आपके होने वाला है। इस बार इनकी क्या है, इस बार इनकी जो है 100वीं जयंती है फ्रेड डॉरिंगटन जी की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सैंड आपके आर्टिस्ट सुदर्शन जी जो को आपकी जो अवार्ड आपके वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो सर रेत के ऊपर, रेत पर चित्र जो है बनाते हैं, सैंड आर्टिस्ट आपके, इनका नाम आपने सुना होगा। इन्हें भारत का 4th हाईएस्ट अवार्ड जो है पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है। इन्हें भारत का 4th हाईएस्ट अवार्ड आपके पद्मश्री जो है यह भी मिल चुका है 2014 के अंदर, ठीक है। इन्हें देश का 4th हाईएस्ट अवार्ड पद्मश्री जो है 14 के अंदर मिल चुका, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे लिखिए, हमारा आंसर क्या है दोस्तों, हमारा आंसर हो गया आपके कहाँ का ये अवार्ड हो गया, इंग्लैंड का अवार्ड हो गया। कहाँ का अवार्ड हो गया दोस्तों आपके, ये अवार्ड कहाँ का, इंग्लैंड का अवार्ड है, यूके का अवार्ड है। आपको ऑप्शन नंबर बी इसका ध्यान है, इंग्लैंड जो है, यूके जो है आपका ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। यूके इसका करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो दोस्तों कभी सवाल पूछूं आपसे, यूके जो है आपकी, इसमें यूके में दोस्तों देखो आपने कभी सुना है दोस्तों इंग्लैंड सुना है आपने, इंग्लैंड सुना है दोस्तों, आपने इंग्लैंड सुना है, या फिर दोस्तों आपने ब्रिटेन सुना है, या फिर साथियों आपने ग्रेट ब्रिटेन सुना है, या फिर आपने जो है यूके सुना है। ये चारों अलग अलग है, ठीक है। हम इन चारों को एक मान लेते हैं वो अलग बात है, ठीक है, पर चारों दोस्तों अलग अलग चीज होती है, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा इनमें यूके होता है। अगर आप इधर से इधर आओगे तो आपके इनका जो आकार है वो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। दोस्तों यूके की बात करूं आपसे, इसमें 4 चीजें शामिल होती हैं आपके, और वो होती है NEWS है ना, ये शामिल होती है, ठीक है। दोस्तों N फॉर नॉर्थ आयरलैंड है ना, N फॉर नॉर्थ आयरलैंड जो है ये इसमें शामिल दोस्तों ना। E फॉर पूछूं आपसे तो E फॉर इंग्लैंड, ठीक है, तो E फॉर इंग्लैंड शामिल इसमें, ठीक है। W फॉर पूछूं आपसे, W फॉर वेल्स है ना। S फॉर पूछूं आपसे, S फॉर स्कॉटलैंड, क्या होता है, S फॉर स्कॉटलैंड, ठीक है। ये चारों होता है, ठीक है। जब दोस्तों इंग्लैंड की बात करूं आपसे तो इसमें केवल इंग्लैंड आएगा, ठीक है, इसमें ओनली इंग्लैंड आएगा, ओनली इंग्लैंड आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब दोस्तों ब्रिटेन की बात करूंगा मैं आपसे तो इसमें इंग्लैंड प्लस कौन आएगा, इसमें इंग्लैंड प्लस वेल्स आएगा, ठीक है, इंग्लैंड प्लस वेल्स है ना।
और ग्रेट ब्रिटेन पूछूंगा आपके तो इसमें इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड आएगा। कौन आएगा? स्कॉटलैंड आएगा, ठीक है। और जब मैं यूके की बात करूं आपसे तो इसमें क्या आएगा? इसमें आपके नॉर्थ आयरलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड जो है ये आएगा, ठीक है। हाँ, इन चारों में ही इनकी राजधानी क्या होगी? लंदन होगी, ठीक है। इन चारों में ही राजधानी क्या होने वाली है? लंदन होने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन यूके अ फ्रेड डोरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के नोलेन गुरेन संदेश और राधुनी पागल चावल को भौगोलिक संकेतक मिल चुका है, ठीक है। तो दौर चल रहा है आजकल, है ना, किसी ना किसी के पास देखो डेली मैं आपको जो है एक आध सवाल आपके भौगोलिक संकेतक का आपके सामने लेकर ही आ रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, है ना। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर की बात करते हैं, जीआई टैग की बात करते हैं, ठीक है। जीआई टैग जो है इसके लिए अधिनियम कौन सा है? 1999 का अधिनियम है और सन 2003 में यह अधिनियम लागू होता है और सन 2004 में भारत का पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग की जो चाय है इसको प्राप्त होता है, ठीक है। ये दार्जिलिंग की चाय कहाँ की है? पश्चिम बंगाल। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की, आपको नोट करना है। तो भारत का पहला जीआई टैग कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल में मिलता है 2004 के अंदर, ठीक है। 2004 में भारत का पहला जीआई टैग मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दिखा ना क्या क्या कमेंट कर रहा है, इनको ब्लॉक भी कर दिया करो यार तुम यार। अरे भाई कल की क्लास में बोला है मैंने तो भाई, आरएस गोरा जी जाकर चेक करो अपना, कौन सा व्यापार बना दिए यार। तुझसे क्या ले लिया मैंने इस क्लास में? तुझसे 1 रुपया लिया मैंने इस क्लास के अंदर? तुझे नहीं पढ़ना मत पढ़, मैं तुझे खींच के तो लाया नहीं तेरे घर से। कमेंट तो तू आज के बाद कर ही नहीं पाया कहीं पर भी, वो बात अलग है। पर बात ये है कि तुझसे क्या उखाड़ लिया मैंने, बता ना। पिछले 6 साल में तूने कितना रुपया दिया है मुझे इस क्लास के लिए? जिस दिन व्यापार बनाया ना मैंने, ध्यान रखना, उस दिन सब पता लग जाएगा व्यापार क्या होता है और व्यापार क्या नहीं होता है, ठीक है। गजब आदमी है यार, मतलब कोई बंदा पढ़ा रहा है चुपचाप, फिर भी चू चू करनी जरूरी है ना। पता नहीं जाने क्या मैंने इस व्यापार, पता नहीं मैंने कौन सा इससे किडनी मांग ली इसकी व्यापार के चक्कर में यार। पिछले 6 साल से मैंने तो 1 रुपया मांगा नहीं तुझसे यार इस बात के लिए। और हिम्मत देखो भाई साहब कमेंट कर रहा है आके कमेंट बॉक्स में। सबकी ठेकेदारी मैंने अकेले थोड़ी ली है भाई, मैंने नहीं ली है ना। मुझे बोल रहा था, मैंने बोल दिया कल वाली क्लास में चेक कर लेना। अगर थोड़ी बहुत शर्म बची हो, नहीं बची हो तो फिर तो क्या ही बात करनी। घर पे माँ बाप भी होंगे ना, पापा से पूछना कि सैलरी लेते कि नहीं लेते कोई चीज की। पूछना पापा से, ठीक है, कि पापा आप सैलरी लेते हो काम की। अगर वो लेते तो फिर वो भी व्यापारी कर रहे हैं, फिर उनको भी बोलना कि आप तो व्यापारी हो। उनको मत बोल देना कि भाई आप मेहनत से कमा रहे हो। उनको ही बोलना व्यापारी हो। तू भी सैलरी लेगा, आगे नहीं लेगा, तू भी व्यापारी हो जाएगा। पहले जिनके बलबूते पर खुदा कराया ना, तो उनसे पूछ के आना जा करके कि पिछले 6 साल में कितनी लाइव क्लास ली होंगी, है ना। सबने मिला के नहीं ली होंगी इतनी जितनी मैंने लिया अकेले यहाँ खड़े होकर, है ना। कमेंट करना बहुत आसान है। जीआई टैग की बात करूं आपसे, 1999 का जो अधिनियम है वो 2003 में आपके आता है। 2003 में लागू होता है। 4 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग आपके मिल चुका है, ठीक है। 4 के अंदर मिला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब अगर बात करूं मैं आपसे यहाँ पर कि जो जीआई टैग है आपके अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल है, इसके बहुत सारे उत्पाद को वापस से जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है, इसके जो उत्पाद हैं इन्हें जो है अभी जो है जीआई टैग मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के जो उत्पाद है इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें दोस्तों एक तो आपके बड़ा फेमस आपके क्या है, आपके ये बड़ा फेमस आपके जो है खाने की चीज है आपके नोलेन
गुरेर संदेश, ठीक है। तो नौलेन गुरेर संदेश जो है इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या होता है, आपके जो नौलेन जो गुरेर संदेश है आपके, इसमें दोस्तों आपके जो आपके ताजा छेना जो होता है, आपके ताजा छेने की मिठाई है आपकी, और गुड़ इसमें मिला होता है, सर्दियों का ये व्यंजन होता है, ठीक है। जो बिहार जो बंगाल के होंगे वो जानते होंगे दोस्तों, आपके ताजा छेना जो आपके दूध से जो दही बनता है आपके, इसमें गुड़ मिलाते हैं और फिर ये मिठाई बनती है। सर्दियों में इसको खाते हैं, ठीक है, सर्दियों में खाते हैं इसको। घरों में बनती है बंगाल के अंदर आपकी नौलेन गुरेज संदेश, ठीक है। इसके अलावा एक चावल जो आपके राधुनी राधुनी पागल चावल जो है, इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। एक चावल इससे पहले और फेमस है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। वह कौन सा है? गोविंद भोग चावल। आपने सुना होगा, एग्जाम में सवाल भी खूब बार आ चुका है, गोविंद भोग चावल, ठीक है। तो गोविंद भोग चावल जो है इसको पहले जीआई टैग मिल चुका है ना, गोविंद भोग चावल जो है। एक चावल दोस्तों और था आपके, याद करो, इससे पहले भी एक चावल और था गोविंद भोग चावल से। हाँ, दूध से बनता है, दूध से जो आपके दही है, आपके दही वाला दूध जो है उससे बनता है, ठीक है, ये ना। दोस्तों इसके अलावा एक चावल और था, काला नूनिया चावल। कौन है? काला नूनिया चावल। गुस्सा नहीं करता हूं मैं, है ना, पर कभी कभी क्या है, जब अंदर लगती है ना बात, तब लगता है कि यार क्यों ही आया मैं इस फील्ड में ना। काला नूनिया चावल, ठीक है। चिंता मत करो आप, जल्दी आपकी समस्या का निपटारा कर देंगे, ठीक है। काला नूनिया चावल, गोविंद भोग चावल, ये आपके ध्यान रखना। ये किसके हैं? ये जो है यूट्यूब पर पढ़ाना ही बंद कर देंगे ना, छोड़ो ना यार, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा ऐप में, क्यों ही माथा मारू मैं। नौलेन गुरेन संदेश आपके, राधुनी पागल चावल, गोविंद भोग चावल और काला नूनिया चावल जो है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके पश्चिम बंगाल के, कहाँ के? पश्चिम बंगाल के आपको अभी हाल ही में इनको जीआई टैग मिला है, ठीक है। और पहला किसको मिला है? पहला आपके दार्जिलिंग की चाय को मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे दोस्तों, राजस्थान की बात करूं आपसे दोस्तों, राजस्थान में अगर बात करूं मैं आपसे, तो पहली बात दोस्तों आपके राजस्थान दोस्तों आपकी, एक तो दोस्तों उस्ता कला बड़ी फेमस है हमारे यहाँ की ना। उस्ता कला किसकी? आपके तो बीकानेर की होती है, बीकानेर की आपकी उस्ता कला। और ये ऊंट के ऊपर चित्रकारी है ना, ऊंट के ऊपर जो है चित्रकारी होती है उस्ता कला, ठीक है। बिहार की बात करूं साहब से, तो बिहार की जो मधुबनी बड़ी फेमस है, ठीक है। बिहार की जो मधुबनी होती है आपकी, ये बड़ी फेमस है, ठीक है। एक मखाना जो है बिहार का, यह भी आपके फेमस है, ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों ओडिशा की बात करूं आपसे, ओडिशा जो है आपकी, पश्चिम बंगाल हम बात कर ही चुके हैं। तो आपकी सिल्वर फिलिग्री कहाँ का? बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, सिल्वर फिलिग्री जो है ये कहाँ का है, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, ठीक है। सांची क्राफ्ट कहाँ का है? सांची क्राफ्ट जो है ये कहाँ का है? इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, ठीक है। सिल्वर फिलिग्री कहाँ का है, और जो सांची क्राफ्ट है आपकी, ये कहाँ का है? बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। चलिए, हाँ, सो मिथिला पेंटिंग है ना, तो मधुबनी की जो मिथिला पेंटिंग है, मधुबनी की जो मिथिला पेंटिंग है आपकी, ये भी जीआई टैग है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। केंद्र सरकार ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में यहाँ से सवाल बनने की संभावना रहने वाली है, इसको थोड़ा देखना है, ठीक है। देखो, हमारे यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, हमारे यहाँ पर सो यूनेस्को जो है आपके, वह दो तरह की आपके हेरिटेज ढूंढती है, ठीक है। एक होता है अमूर्त धरोहर, कौन सा होता है? अमूर्त धरोहर होता है। और एक होता है आपके कौन सा? मूर्त धरोहर, ठीक है। ये दो तरह की होती है, ठीक है। इनके बारे में तो आप सभी परिचित हो, ठीक है, इनके बारे में आप सभी परिचित हो। और मैंने आपको दोस्तों इनके बारे में आज आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज खोपड़ी खराब होगी मेरी, आज आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। लिखिएगा, मूर्त धरोहर की बात करूं मैं आपसे, तो अभी वर्तमान कितने आपके 43 है, कितनी है आपके 43 है दोस्तों आपके। और 43 में पूछूं आपसे, तो 35 + 7 + 1, ठीक है। 35 तो 35 क्या है? 35 तो आपके क्या है? सांस्कृतिक है, ठीक है। 35 कल्चरल है, सांस्कृतिक है। 7 क्या है? 7 जो है आपके प्राकृतिक है, नेचुरल है।
और एक क्या है, एक जो है आपके वो मिक्स है, ठीक है, एक मिक्स है ना। तो 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, एक मिक्स है आपके 43 जो है, ये आपको 43 आपके 43 जो है वो मूर धरोहर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, लेटेस्ट कौन सी है इसमें से आपके, तो इसमें लेटेस्ट आप सभी जानते हो कौन सी, वो है मोइदम। कौन सी है, मोइदम है। और मोइदम मैंने पढ़ाया हुआ आपको असम के अंदर, कहाँ पर, असम में। और मैंने कहा था कि जो अहोम राजवंश है, अहोम राजवंश का कब्रिस्तान जो है वो कौन सा है, ये दोस्तों मोइदम है। और ये आपके वहां पर जिला कौन सा आपके सो, ये जिला जिसमें आपके उसका नाम है चराई देव, ठीक है। इसलिए आपको हर जगह लिखा मिलेगा चराई देव मोइदम, क्या मिलेगा, चराई देव मोइदम मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके 43 नंबर का मोइदम हो गया, ठीक है। अच्छा, इंटेंजिबल साइट की बात करूं दोस्तों आपसे, जो इंटेंजिबल साइट है भारत के अंदर यूनेस्को की आपके भारत में, और कुल मिला के 15 है। कितनी, कुल मिला के 15 है आपकी। इसमें 15वीं पूछूं आपसे कौन सी है, तो 15वीं जो है आपकी वो कौन सी, गरबा डांस। कौन सी है, गरबा डांस है, 2023 में शामिल होती है। और गुजरात कहाँ है, गुजरात के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नंबर 14 पूछो कौन सी आपकी, तो नंबर 14 जो आपके वो कौन सी है, वो है दुर्गा पूजा, ठीक है। दुर्गा पूजा कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, ठीक है। दुर्गा पूजा कहाँ पर, पश्चिम बंगाल। ये 14 दोस्तों नंबर, ठीक है। अभी क्या हुआ दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों आपके, अभी हाल ही में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों, अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी, इसने दोस्तों दो यात्रा जो है आपकी, एक तो आपकी रथ यात्रा, रथ यात्रा, और एक है आपके बाली यात्रा। कौन सी है, बाली यात्रा। रथ यात्रा कहाँ की है, रथ यात्रा आपके ओडिशा में पुरी की है, ठीक है। तो पुरी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। और बाली यात्रा कहाँ की है, कटक की है। दोनों की दोनों कहाँ की, दोनों की दोनों आपके ओडिशा की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों दोस्तों यात्राओं को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पे दोस्तों आपके, अपने यहाँ पर जो अमूर्त धरोहर है, इस अमूर्त धरोहर की जो राष्ट्रीय सूची है इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है। अमूर्त धरोहर की जो आपके नेशनल लिस्ट है आपकी, इसमें शामिल कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब की दोस्तों, अगली बार जब भी इसकी बैठक होगी ना, अगली बार जब भी इसकी बैठक होगी, इस बैठक के अंदर जब भी आपके इंटेंजिबल साइट की बात आएगी, तो उसमें भारत की ओर से इन दोनों पर बात होगी कि क्या इन दोनों को इसमें शामिल करना चाहिए। तो कुल मिलाकर अब भविष्य में ये दोनों जो हैं वो इसमें शामिल हो सकती हैं। भविष्य में ये दोनों जो है आपके वो इसमें अभी शामिल नहीं हुई है, अभी केवल हमारी खुद की जो नेशनल लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया हमने ना। भविष्य में इन अमूर्त धरोहर जो है इस लिस्ट में इनका नाम आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ के दोनों, ओडिशा के दोस्तों ना। क्या दोस्तों ओडिशा का कोई भी आपके, क्या ओडिशा का कोई भी इंटेंजिबल साइट वर्तमान में यूनेस्को में शामिल है, कमेंट बॉक्स में बताना है, सोच समझ के आंसर देना है, ठीक है। हाँ, जिन्होंने खूब पढ़ा है वो भी आंसर दो ना। मैंने पूछा क्या, क्या ओडिशा का, क्या ओडिशा क्या ओडिशा से कोई भी, क्या ओडिशा से कोई भी भारत, कोई भी अमूर्त धरोहर जो है, कोई भी अमूर्त धरोहर यूनेस्को में शामिल है क्या, सवाल आपके सामने ये, ठीक है। आप तो केवल यस और नो समझा दो मुझे तो ना, बस बाकी छोड़ो, धरोहर का नाम तो छोड़ो आप लोग, केवल यस और नो बताओ कि क्या ओडिशा की तरफ से कोई भी इंटेंजिबल साइट जो है वो यूनेस्को में शामिल है, यस या नो, केवल इतना बताना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने कहा दोस्तों आपसे, पुरी की जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा दोनों आपके शामिल है, ऑप्शन नंबर डी। ये असम का तो ये आपके मूर्त धरोहर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है, यस या नो, ठीक है। यही तो फर्क है दोस्तों। कोणार्क टेम्पल देख लो, अरे इंटेंजिबल साइट का मतलब जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है। कोणार्क टेम्पल को तो आप छू सकते हो ना रसगुल्ला, वो इंटेंजिबल साइट नहीं, वो टेंजिबल साइट है, वो मूर्त धरोहर है। मैं इंटेंजिबल, गरबा डांस, योग, मैं इनकी तो बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कुंभ का मेला जरूर ध्यान रखना, इस बार एग्जाम में आ सकता है। कुंभ का मेला कब इंटेंजिबल साइट बना, ठीक है। इसके अलावा योग भी जो है आपके, योग शामिल है कि नहीं आपके, और नवरोज शामिल है या नहीं, ये सारे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुंभ का मेला 17 में आता है ना, योग और नवरोज आपके 16 में आते हैं, ठीक है। कुंभ का मेला 17 और योग और नवरोज जो है ये 16 के अंदर आते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। देखो सुन लो दोस्तों आपके, अरे डोपाओ, कभी दोस्तों आपको मैंने छऊ डांस पढ़ाया था क्या, कभी मैंने आपको छऊ नृत्य पढ़ाया था क्या। और मैंने आपसे इस डांस में कहा था कि 3 राज्यों में होता है, एक तो पश्चिम बंगाल में,
एक झारखंड में, एक ओडिशा में। याद करो, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में होता है। मैंने कहा पश्चिम बंगाल में जो आपके छऊ डांस होता है, दोस्तों इसे क्या बोलते हैं आपके, पुरलिया कहते हैं। आपके पश्चिम बंगाल का छऊ डांस को पुरलिया कहते हैं। झारखंड में जो होता है आपके, झारखंड वाले को सरायकेला कहते हैं, आपके सरायकेला कहते हैं। और जो ओडिशा वाला होता है, इसको मयूरभंज कहते हैं ना, मयूरभंज छऊ, ठीक है। तो मयूरभंज छऊ कहते हैं। और छऊ डांस सन 2010 के अंदर जो है यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर है इसमें शामिल हो गया, ठीक है। याद है आपको? तो छऊ डांस का बाकी और कोई नहीं है। तो छऊ डांस की जो मयूरभंज शैली है वो शामिल कहाँ पर होगी, वो आपके ओडिशा के अंदर शामिल होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल का पुरलिया, झारखंड का सरायकेला, ओडिशा का मयूरभंज, ये छऊ डांस की 3 कला होती हैं। ये तीनों यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट में शामिल है। अच्छा दोस्तों, इसी वर्ष एक डांस और शामिल हुआ था, इसी वर्ष एक डांस और शामिल हुआ था जिसका नाम है कालो कूद पड़ो मेला में, साइकिल पंचर कर लायो। काल बेलिया डांस कौन सा है? काल बेलिया डांस जो है ये भी शामिल होता है 2010 के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो ये आपके सामने सो, ये तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो गई यहाँ पर। और ये यहाँ पर आपके बाली आपकी यात्रा, कटक जो है आपकी वहां की, ठीक है। कटक की बात अगर की जाए दोस्तों, आपसे कटक की बात की जाए, पहली बात तो कटक जो है किस नदी के किनारे पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कटक में पूछूं आपसे, कौन सा केंद्र, आपके कौन सेंटर जो है वो कटक के अंदर, ठीक है। केंद्र कौन सा है? चावल अनुसंधान केंद्र। कौन सा है? चावल अनुसंधान केंद्र जो है भारत का, कहाँ पर? कटक के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, नदी की दोस्तों बात करूं आपसे, नदी कौन सी है आपके, जो कटक है आपके, वो किस नदी किनारे आपके? तो ये जो महानदी है इसके किनारे पर आपके कटक शहर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिथातल और तिघराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित आर्कियोलॉजिकल साइट आपके घोषित कर दिया है, ठीक है। देखो, पहली बात दोस्तों आपके 2 स्थान कौन सा आपके, एक स्थान कौन सा है? एक स्थान है मिथातल। कौन सा स्थान है? मिथातल। और एक स्थान कौन सा आपके? एक स्थान तिघराना, ठीक है। ये 2 स्थान है, ठीक है। जब दोस्तों मिथातल की बात करूं मैं आपसे, ये दोनों स्थान कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर, ठीक है। दोनों स्थान कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर दोनों स्थान, ठीक है। दोनों स्थान कौन से आपके संबंधित किससे? आपके जो हड़प्पा सभ्यता है इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है इससे संबंधित आपके स्थल है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक का नाम मिथातल है और एक का नाम क्या है? एक का नाम जो आपके तिघराना है, ठीक है। इन दोनों स्थलों को अभी हाल ही में संरक्षित आपके, क्या कर आपके, इन दोनों स्थलों को अभी हाल ही में आपके, इन दोनों स्थलों को अभी हाल ही में संरक्षित आपके, संरक्षित पुरातात्विक स्थल जो है आपकी जो साइट है इसमें नामित कर दिया है, ठीक है। स्मारक जो है इसमें घोषित कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें घोषित कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है ये आपके दोस्तों आपके, ये आपके हरियाणा के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ये दोनों जो स्थल आपके 4400 वर्ष पुराने, ठीक है। ये दोनों स्थल जो आपके कितने वर्ष पुराने? 4400 वर्ष पुराने, ठीक है। 4400 वर्ष पुराने स्थल हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों स्थल 4400 वर्ष पुराने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हरियाणा ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आ जाओ बेटा दोस्तों, अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। यही लिख लो आप मेरे साथ में, हड़प्पा सभ्यता। वैसे आज ये टॉपिक किसका रहने वाला था? आज ये टॉपिक जो आपके ब्रह्मास्त्र का रहने वाला था, पर मैं आपको यहीं पे लिखा देता हूँ आपके हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम आपके सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। पहली बात तो यह सभ्यता कैसी है? यह सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। यहाँ पर लोहे का आविष्कार तो हुआ नहीं है, तो कांसे का आविष्कार हुआ यहाँ पर। तो कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा आप जानते हो किससे बनता है? कॉपर प्लस आपके किससे बनता है? कॉपर प्लस टिन जो है इससे मिलके बनता है कांसा, ठीक है। तो कॉपर प्लस टिन से मिलके कांसा बनता है, और ये कांस्य युगीन सभ्यता है, आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपकी, इसकी खोज किसकी लीडरशिप में होती है? तो इसकी खोज जो है वो किसकी लीडरशिप में होती है? जॉन मॉर्सल, आपके जॉन मॉर्सल जो है इनकी लीडरशिप में इसके स्थलों की खोज होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जॉन मॉर्सल की लीडरशिप में इनके स्थलों की खोज होती है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके, अगला क्वेश्चन ये दोस्तों आप, ये भारत की पहली, ये भारत की पहली नगरीकृत सभ्यता है, ठीक है। भारत की पहली
नगरीकरण सभ्यता पूछूं आपसे, यही है। सेकंड पूछूं कौन सी है, सेकंड आपके महाजनपद काल है, ठीक है। सेकंड कौन सी है, जो महाजनपद काल आपके वो सेकंड है, ठीक है। अगला दोस्तों सवाल पूछे आपसे यहाँ पर, सवाल पूछूं आपसे कि यह आपके आद्य ऐतिहासिक कालीन, ठीक है, ये आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है ना, यह आपके प्रोटो हिस्टोरिकल आपके क्या है सभ्यता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो एक होती है ऐतिहासिक, जिसका जो जो कुछ भी लिखा गया सभ्यता के अंदर वो लिखा भी गया है और वो पढ़ा भी गया है, वो ऐतिहासिक है, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक कालीन का मतलब आपके लिखा तो गया है पर जो लिपि लिखी गई है आपके वो हमारे समझ में नहीं आई दोस्तों ना। तो इसका मतलब क्या आपके, इसमें लिपि तो है रसगुल्ला, इसमें लिपि तो है लेकिन उसको हम समझ नहीं पाए आज तक, है ना, इसे हम समझ नहीं पाए, आपको ध्यान है ना, लिपि तो है पर समझ को नहीं आई आपके, वो आपके हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे यहाँ पर कि भाई साहब इसमें जो हड़प्पा स्थान है, ये पहली बात तो इसकी खोज करने वाला कौन आपके, तो हड़प्पा स्थान की खोज करने वाला कौन है आपके, तो दयाराम साहनी, कौन है, दयाराम साहनी, ठीक है। एक स्थान मोहनजोदड़ो स्थान आपके, ये दो बड़े फेमस स्थान है इसके, दोनों ही पाकिस्तान के अंदर है। इसकी खोज करने वाले कौन थे, राखल दास बनर्जी, कौन थे, राखल दास बनर्जी जो है ये इसकी खोज करने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके, जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है यह पॉइंट कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो दोस्तों नॉर्थ पॉइंट कौन सा आपके, मांडा, कौन सा है, मांडा स्थान जो है ये नॉर्थ पॉइंट, ठीक है। साउथ पॉइंट पूछूं आपसे, देमाबाद आपके जो स्थान है महाराष्ट्र के अंदर आपके साउथ पॉइंट हो गया, ठीक है। ईस्ट पॉइंट पूछूं आपसे, आलमगीरपुर जो वर्तमान मेरठ है आपके, आलमगीरपुर जो है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना आपकी, ये हो गया आपके ईस्टर्न पॉइंट दूसरा ना। और वेस्टर्न पॉइंट की बात करूं आपसे, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा, सो यह बलूचिस्तान, कहां पर, बलूचिस्तान में सुतकागडोर है ना, सुतकागडोर जो आपके स्थान है, सुतकागोर स्थान जो है ये आपके बलूचिस्तान के अंदर है। ये कौन सा स्थान हो गया, ये आपके वेस्टर्न वाला इलाका हो गया, ठीक है, पश्चिम वाला आपके क्षेत्र हो गया ना। तो मांडा, देमाबाद, आलमगीरपुर और सुतकागोर जो आपके चार स्थान है, ये इसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट हो गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा तो आगे बढ़ते हैं आपके सामने, हरियाणा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंसर ठीक हो गया है, ये आपको ध्यान रखना। बाकी एक कुछ बातें मैंने आपको सभ्यता के बारे में लिखा दिया ना। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आने वाला है, अभी आगे थोड़ा और पढ़ेंगे ना, इसके स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में भगोड़ा को ट्रैक करने और लापता बच्चों को खोजने के लिए जीपी दृष्टि जो है यह कार्यक्रम लॉन्च करने वाला कौन है, ठीक है। जीपी दृष्टि जो है, जीपी दृष्टि, इस प्रोग्राम की बात करूं मैं आपसे, तो जीपी का मतलब आपके गुजरात पुलिस, क्या हो गया, जीपी का मतलब आपके गुजरात पुलिस हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो जीपी का मतलब गुजरात पुलिस, ठीक है। इसको लॉन्च क्यों किया गया इस कार्यक्रम को, इसको लॉन्च क्यों किया दोस्तों, आपके दो काम थे, ठीक है दोस्तों। एक तो आपके भगोड़ा जो है आपके, इन भगोड़ों को आपके ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है, और एक लापता बच्चे जो हैं इनको खोजने के लिए, ठीक है, लापता बच्चों को खोजने के लिए जो है, आपके लापता बच्चों को खोजने के लिए जो है इसको लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। इसमें ड्रोन लगे होंगे ना, इसमें ड्रोन है, ठीक है, जो जीपी दृष्टि आपके इसमें ड्रोन लगे होते हैं, ठीक है, इसमें ड्रोन लगे हुए हैं जो कि प्रमुख जो शहर होंगे उन शहरों की एंट्री एग्जिट जो भी आपके रोड होगा उसके ऊपर आपके नजर रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपके इसमें पुलिस के पास ड्रोन होंगे दोस्तों आपके, और यह जो ड्रोन होंगे आपके, ये एंट्री एग्जिट जो होगी आपके, एंड ये ड्रोन जो होंगे प्रमुख शहरों के जो एंट्री एग्जिट होंगे, प्रमुख शहरों के एंट्री एग्जिट जो है, एंट्री एंड एग्जिट जो है, इनके ऊपर जो है, इनके ऊपर नजर रखने वाले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंट्री एग्जिट जो गेट होंगे आपके उन पर नजर रखेंगे। आपके ऑप्शन नंबर 1 जो है गुजरात आपका ठीक आंसर हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। गुजरात करेक्ट आंसर है, ये आपके ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, इसका थोड़ा ध्यान रखना। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर है, ये ड्रोन लगे होंगे आपके, गुजरात पुलिस ने इसको लॉन्च किया, रिकॉर्ड क्लास है, जवाब नहीं दे रहा, जवाब दूंगा ना तो भाग जाएगा तू यहाँ से, ठीक है। ये एक वीडियो मैंने कल बनाई थी, ठीक है, आप में से किस किसने देखी बताओ मुझे। ये कांचा गाची बोबली जो विवाद हुआ दोस्तों अभी हाल ही में, हैदराबाद क्यों मर रहा है ना, हैदराबाद क्यों मर रहा है, हैदराबाद क्यों जल रहा है, ये मैंने कल वीडियो बनाई थी। आप में से कौन कौन इस क्लास को देख के आया बताओ, आप में से किस किसने देखी है, अगर नहीं देखी तो जरूर देखना, रिक्वेस्ट है मेरी ना। 30 मिनट में आपको जो भी कुछ जानना है सब कुछ मैंने बता दिया इसमें ना, जो भी कुछ आपको जानना है
30 मिनट के अंदर आपको ऊपर इसका लिंक लगा हुआ है, क्लिक करना उस लिंक पर, और इस लिंक पर क्लिक करके जो है आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। आपके ये मैंने पूरी वीडियो बनाई है आपके इसके अंदर 30 मिनट में जितना भी विवाद हुआ आपके, क्यों विकास और पर्यावरण के बीच लड़ाई चल रही है वहां पर, क्यों छात्र संघर्ष कर रहे हैं, क्यों आपके सरकार क्या पक्ष सरकार का, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। ये बहुत जबरदस्त वीडियो है, अच्छी लगेगी आपको, बहुत मेहनत से बनाई थी मैंने ये वीडियो जो है, आपको मिल जाएगी, ऊपर लिंक लगा हुआ है, जरूर देख लेना इस क्लास को। अगर आपको ये हैदराबाद में क्या चल रहा है वो समझना हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हमारा टॉपिक है आपके सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो हमारा टॉपिक है। बहुत सारी बातें हमने कर ली है इसके अंदर कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके, अच्छा इसका कार्यकाल पूछू, इसका जो टाइम पीरियड आपके दोस्तों वह कितना आपके, तो 2350 बीसी से 1750 बीसी जो है ये इसका टाइम पीरियड, ठीक है, ध्यान रखना है ना। बाकी ये आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है और कांस्य युगीन सभ्यता है, मैंने आपसे बात करी आपकी। ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता है, वो भी दोस्तों मैंने आपसे बात कर दी आपकी। और मैंने आपसे कहा कि जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में इसमें दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी जो आपके वो आगे इसमें डिस्कवरिंग करने वाले, जिसमें दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और जो आपके राखलदास बनर्जी हैं आपके उन्होंने जो मोहनजोदड़ो स्थान आपकी उसकी खोज की। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट कौन कौन से आपके, तो वो लिखा दिया आपके। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में 2 पॉइंट की नदियां जरूर नोट करना, ठीक है। जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट मैंने लिखाए थे इनमें 2 पॉइंट की नदी जरूर नोट करना आपके। एक तो इस पूर्वी बिंदु जो है ना, आलमगीरपुर की नदी पूछता आपसे ना, आलमगीरपुर जो है, आलमगीरपुर इसकी नदी पूछता है आपसे। एक देमाबाद जो है इसकी नदी पूछता है, ठीक है। देखो आलमगीरपुर की नदी कौन सी, हिंडन नदी, कौन सी है, हिंडन नदी आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वर्तमान का मेरठ है ना। देमाबाद की बात करूं आपसे, यहाँ पर नदी कौन सी है, प्रवरा नदी है, कौन सी नदी आपके, प्रवरा नदी कहाँ पर आपके, महाराष्ट्र में, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों के बारे में कभी कभी सवाल आपसे पूछ लेता है इन दोनों के बारे में, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसकी लिपि कौन सी आपके, सर्पिलाकार या गोमूत्र लिपि है, ठीक है। लिपि पूछूं आपसे तो सर इसकी लिपि कैसी है आपके तो सर इसकी लिपि जो है आपके इसकी लिपि पूछूं आपसे तो ऐसे इसकी लिपि है, ठीक है। ये इसकी लिपि है, सर्पिलाकार बोल दीजिए इसको, सर्पिलाकार दोस्तों कहते हैं इसी को गोमूत्र लिपि कहते हैं ना, इसी को गोमूत्र लिपि कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर्पिलाकार, सर्पिलाकार या गोमूत्र लिपि जो है आपके वो किसकी लिपि है आपके, वो इसकी लिपि है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके दाएं से बाएं, ठीक है, दाएं से बाएं लिखते हैं ना, यहाँ पर दाएं से बाएं लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दाएं से बाएं लिखा गया है, क्या लिखा गया है ये तो कोई नहीं पढ़ पाया, क्या लिखा गया है कोई नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो लिखा गया है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। इसी को हम पिक्टोग्राफिकल लिपि बोलते हैं ना, भाव चित्रात्मक लिपि क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि, क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं पिक्टोग्राफिकल, है ना, पिक्टोग्राफिकल लिपि कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पिक्टोग्राफी आपकी जो लिपि है आपके सामने, भाव चित्रात्मक लिपि है, ये भी इसी को कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। और राइट टू लेफ्ट जो है आपके इसमें लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब सवाल दोस्तों यहाँ पर ये पूछूं आपसे, इसमें जो एक स्थान कौन सा आपके, इसके कुछ फेमस स्थान कौन कौन से हैं दोस्तों। एक तो हड़प्पा स्थान है ना, खोज करने वाला कौन है, खोज करने वाला दयाराम साहनी, कौन है, दयाराम साहनी जी ने खोज करी आपके, है कहाँ पर ये, वर्तमान पाकिस्तान, कहाँ पर है, वर्तमान पाकिस्तान जो है उसमें दोस्तों ये हड़प्पा स्थान, ठीक है। सवाल पूछता है आपसे कि दोस्तों हड़प्पा स्थान जो आपके, पहली बात तो नदी कौन सी, रावी नदी, ठीक है। R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है, हड़प्पा सभ्यता में मिला है, ठीक है, लिखिएगा R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है, हड़प्पा के अंदर मिला है, ठीक है। और नदी कौन सी आपके, रावी नदी किनारे कौन आपके, हड़प्पा जो स्थान है ये जो रावी नदी है इसके किनारे पर, ठीक है। एक स्थान है मोहनजोदड़ो, कौन सा स्थान आपके, एक, क्योंकि आज सवाल आया इसका, मुझे लगा सवाल के साथ में आपको सारी जानकारी इसमें होनी चाहिए। हाँ 1921 में क्या हुआ, 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, हड़प्पा स्थान की, ठीक है। इसकी खोज करने वाले कौन है, राखलदास बनर्जी जो खोज करने वाले। इसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला जो है इसका अर्थ होता है, ठीक है। मृतकों का टीला जो होता है वो इसका अर्थ है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ चीजें आपकी बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ जो मिली आपके, जो मोहनजोदड़ो स्थान आपके, यहाँ पर जो कुछ चीजें मिली आपकी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो विशाल अन्नागार कहाँ मिले, यहीं मिले, विशाल स्नानागार कहाँ मिले, यहीं पर मिले, ठीक है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली, यहीं मिली है। पशुपति की मुहर कहाँ मिली, यहीं पर मिली है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मिला है क्या आपके, तो एक तो विशाल अन्नागार
विशाल अन्नागार और आपके विशाल स्नानागार, ठीक है। तो विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार कहाँ मिले? ये यही मिले, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा कांसे की नर्तकी की मूर्ति पूछूं आपसे कहाँ मिली है? ये भी यहीं पर मिली है, ठीक है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति यहीं पर है। पशुपति की मोहर कहाँ मिली है? तो पशुपति की जो मोहर है वो भी यहीं पर मिली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर? जो मोहनजोदड़ो स्थान, हाँ खरोष्ठी लिपि भी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो भी ऐसे लिखते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। आगे लिखो धोलावीरा, महत्वपूर्ण स्थान धोलावीरा है। धोलावीरा कहाँ पर? गुजरात के अंदर। कहाँ है? धोलावीरा से गुजरात के अंदर आपके। देखो धोलावीरा की खास बात क्या है, एक तो भारत का ये 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर है, 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। इसकी खास बात ये कि बाकी जितने भी शहर हैं हड़प्पा के, वो दो टीले उसमें, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, इसमें 3 भाग है। ये एकमात्र शहर है जो कि 3 भाग में बटा हुआ है, पश्चिम भाग, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और मध्य भाग। तो ये 3 भाग में बटा हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 भाग में डिवाइड आपके पश्चिम, पूर्वी और मध्य है, वो आपके कौन सा? धोलावीरा स्थान आपको नोट करना है। ये आपके 3 भाग में डिवाइड हुआ पड़ा है, ठीक है। आगे लिखो कालीबंगा दोस्तों, है ना। नंबर 4 स्थान लिखिए आप लोग, कालीबंगा स्थान, ठीक है। तो जो कालीबंगा स्थान है, कालीबंगा जो स्थान आपके काले रंग की चूड़ियों के लिए फेमस, इसका अर्थ क्या है हिंदी में? काले रंग की चूड़ी, इसका अर्थ है राजस्थान का, राजस्थान के अंदर है। अमलानंद घोष ने खोज की थी इसकी, अमलानंद घोष जो है खोज करने वाले। और ध्यान रखना यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण, ठीक है। जुते हुए खेत के जो प्रमाण है वो कहाँ मिले? कालीबंगा में, ठीक है। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले आपके? वो कालीबंगा में मिले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले? कालीबंगा में, आपको नोट करना है। जुते हुए खेत के प्रमाण आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ स्थान और फेमस लिखिए आपके सो, जैसे लिखो आपके चनहुदड़ो, ठीक है। किसके लिए फेमस है आप सो? ये आपके मनके बनाने वाले कारखाना, ठीक है। किसके लिए फेमस है? मनके बनाने वाला जो कारखाना है, इसके लिए कौन फेमस है? इसके लिए आपके यह स्थान फेमस है, चनहुदड़ो स्थान, ठीक है। ये पाकिस्तान के अंदर मनके बनाने वाला जो कारखाना है उसके लिए फेमस, ठीक है। एक दोस्तों स्थान है लोथल, कौन सा? लोथल, ठीक है। लोथल कहाँ पर है? लोथल आपके गुजरात के अंदर, ठीक है। गुजरात के अंदर आपके, और ये हड़प्पा सभ्यता का डॉकयार्ड था, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका फेमस डॉकयार्ड था लोथल स्थान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक स्थान दोस्तों कौन सा आपके? एक स्थान राखीगढ़ी, कौन सा है? राखीगढ़ी की बात करूं मैं आपसे, कहां पर है? हरियाणा के अंदर, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बना है? ये सबसे बड़ा जो म्यूजियम बना है अभी हाल ही में, वो कहाँ बना है? ये आपके यहीं पर बना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? राखीगढ़ी के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों रोपड़ स्थान भी है, रोपड़ कहाँ पर? पंजाब में, ठीक है। रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़ आपके पंजाब में ना, रोपड़ सो पंजाब सो। बनावली स्थान भी है, कौन सा स्थान भी आपके? बनावली स्थान पूछूं आपसे, तो जो बनावली स्थान कहाँ पर? हरियाणा के अंदर। कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर बनावली स्थान है, ये भी दोस्तों बड़ा फेमस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे, रंगपुर स्थान भी सुना, रंगपुर स्थान पूछो कहाँ पर आपको? रंगपुर चावल के लिए फेमस है ना, चावल के लिए ना, गुजरात, ठीक है। रंगपुर चावल लिखना, चावल के लिए फेमस है गुजरात के अंदर, ठीक है। चावल के लिए गुजरात में फेमस आपके रंगपुर स्थान, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिएगा, ये मैंने आपको हड़प्पा के बारे में कुछ बातें और लिखा दी आपको, कुछ बातें पहले मैंने लिखाई, कुछ बातें अब लिखा दी आपको। इससे क्योंकि क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन के साथ में मैंने आपको और बातें यहाँ पर नोट कराई ना। माइटी ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए डिजिटल खतरा रिपोर्ट 24 जो है आपके लॉन्च कर दिए, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। एक बिहार पुलिस वालों, देखो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि आप उस समय उसको बैच को ले लेना, ठीक है। मैंने पहले ही आपसे कहा था ना, पहले ही आपसे कहा था कि बैच को, पर एक्चुअली में क्या है कि आपको लगता है कि बोला ही तो है, बाद में ले लेंगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अब जब उसकी प्राइस 999 हो गई, फिर आप वापस कह रहे हो कि सर प्राइस कम कर दो, 15 मिनट के लिए कम कर दो। अरे भाई जब मैंने 5 दिन के लिए की थी तब ले लेता तू, 15 मिनट की अब तू बात देख। राहुल कुमार, जब मैंने 5 दिन के लिए करा था कोर्स की प्राइस कम, तू 15 मिनट में क्या कर लेगा बता मुझे। ठीक है, अरे तुम्हें पढ़ाना नहीं छोड़ने वाला, टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है, तारीख कितनी आज? 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को रात को 8 बजे से, 8 अप्रैल को रात को 8 बजे से और रात को 12 बजे तक,
8 अप्रैल को रात को 8 बजे से रात को 12 बजे तक 4 घंटे के लिए, अभी नहीं है, रात को 8 बजे से, ओके अभी तो मैं टीम को बोलूंगा जाकर, है ना, 4 घंटे के लिए वापस प्राइस जो है 279 रुपीज रहेगी, है ना, और ये अंतिम है, ठीक है, ये अंतिम है। कल से अगर कोई भी वापस आया ये बोलने के लिए कि प्राइस कम कर दो, समझ लेना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, वैसे भी कोई नहीं है इस समय, पर होगा भी नहीं, ठीक है, ध्यान रखना ना। तो ये अंतिम है, ठीक है, रात को 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे 4 घंटे रहने वाला है, 8 बजे रात को स्टार्ट होगा, ठीक है, 12 बजे तक 4 घंटे रहने वाला है, ठीक है, ये ना। बाकी ये वाली बुक जो है आपके 9 तारीख को मैं आपको इसको जो है 9 का मतलब कल या परसों में आपको ऑनलाइन बुकिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी ना, ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट कर दूंगा कल या परसों में, जो भी ऑफर होगा बता दूंगा आपको इस बुक के बारे में, ये वाली बुक, ठीक है, आपको देख, है ना, ये करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई आपके सामने, ये ईयरली, मैं दोनों का आपको ऑफर दे दूंगा ना, ईयरली वाला भी और जो 3 ईयर वाला आपके जो क्वार्टरली वाला जो है, दोनों का ऑफर आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिएगा रिवीजन करते हैं फटाक से। मित्र भूषण अवार्ड किसमें का है आपके, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। जीआई टैग अलम साद चीकू आपके गुजरात नवसारी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभालने वाला बांग्लादेश, अभी थाईलैंड में हुआ, आगे बांग्लादेश। पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू बम्बन ब्रिज आपके तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 1 है ना। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह पूछूं आपसे, माधवपुर, ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, है ना। हितेश गुलिया आपके ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी गोल्ड जीत कर लाए। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शोध कहां पर हुई, दिल्ली के अंदर, ये ऑप्शन नंबर सी आंसर। सर्वाधिक आपके विकास दर तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछूं आपसे 5 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी आंसर। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा आपके, ये पहला शहरी निकाय अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए मैगजीन जो है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। मेरी क्लासेस बिहार वाले बैच में बुधवार और शुक्रवार को होंगी, ठीक है, फिक्स है। हाँ आज तो क्या है, आज हमारे यहाँ पर जोधपुर में सेमिनार है, अलग पांडे सर यहाँ पर आ रहे हैं, तो बड़ा सेमिनार है, अगर आप जोधपुर के आसपास हो तो आप आ सकते हो। कम से कम आज 10,000 बच्चे रहने वाले हैं उस सेमिनार के अंदर, जोधपुर के अंदर सेमिनार है, गांधी मैदान के अंदर, ठीक है। ब्रह्मास्त्र 3 की फीस कम कर दो, मतलब भाई अब तू नीतीश कुमार कुछ नहीं रखा फीस में, ठीक है, ले ही मत तू अब। अरे नहीं हो सकती यार ऐसे, मतलब टीम भी परेशान हो जाती है भाई ऐसे, है ना, बार बार फीस कम करने पे। वो क्या है, जब चल रहा होता है तो उसमें एक दिन बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम एकदम से आके बोलो गुरुजी फीस कम कर दो। सर आपका मूड खराब कब होता है मेरा मूड खराब। अच्छा, स्टूडेंट के पास मनी प्रॉब्लम होता है जब मिलता है पैसा। यार 279 रुपीज तो प्राइस थी उसकी, इतना तुम्हारा दोस्त तुमको उधार दे देता है। हाँ हो सकता है तुम वापस देते नहीं हो उसको, इसलिए वो मना कर देता होगा देने में, ऐसा भी होता होगा। ठीक है, तो रात को 8 बजे से शाम को 8 बजे, शाम को 12, रात को 12 बजे तक जो है इसकी प्राइस वापस से 279 रुपीज रहेगी, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे यहीं इसी मंच पर, आपसे मुलाकात होगी और जोश के साथ में और जुनून के साथ में, ठीक है। मस्त रहा करो, 10 बजे वाली क्लास तो होगी वहां पर मिलूंगा आपसे, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।